मेडिकल फील्ड से। ऐसे हमारे डॉक्टर आनंद सर जो है तो हमें बहुत बढ़िया सा इंफॉर्मेशन देने वाले। तो आपको अटेंटिव बैठना है, बढ़िया सा वर्कआउट हो चुका है तो हमें हमारा जो नाश्ता है वर्ल्ड नंबर वन, जिसमें हमें बढ़िया सा जो है तो सही खाना मिलता है, तो ये बढ़िया सा जो है तो आपको लेके बैठना है, पेन डायरी के साथ बैठना है अटेंटिव, ताकि आपको जो है तो दिमाग को ज्यादा तान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख के रखोगे तो आपको याद भी रहेगा और कभी भी पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार जो है तो आपको रिवीजन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के जो स्पीकर है, हमारे फैमिली के स्ट्रॉन्ग वेलनेस कोच, हमारे डॉक्टर आनंद सर। यस, वेलकम सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, इस प्यारे सी सुबह में आप सभी का मैं तहे दिल से और इस अपने प्यारे से अफ्रेश के साथ स्वागत करता हूं। चलिए, अभी देख लीजिए, अभी थोड़ा सा ऋतु संधि काल शुरू है। ठंडी खत्म होकर अभी गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं, गर्मी के दिन आ रहे हैं। तो हमें जो निसर्ग और नेचर भी बोलता है कि थोड़ा सा जो भी इस ऋतु में जो भी फल है या जो भी कुछ फल फ्रूट आते हैं तो ज्यादा करके खाइए, कि जिसकी वजह से आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा और डिहाइड्रेशन से और बाकी कुछ बहुत सारी चीजों से आप बचेंगे। देखिए, हमारा तो मैं डॉक्टर आनंद मोरे। शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्नासुद्या भाषा भिन्नासुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो आज का हमारा जो भी टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा हम डाइजेस्टिव से लेके डायरेक्ट एसिडिटी, पाइल फिशर, फिस्टुला, बाकी ये सभी चीज़ों की तरफ जाएंगे कि किस तरह से ये अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से धीरे से सभी को होते हैं। और सभी से उसको गुजारना पड़ता है। क्योंकि देखिए, हमारा एक शरीर जो है एक निसर्ग का एक छोटा सा प्रतिनिधि है। जैसे हम पिंडिते ब्रह्मांडी बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो उसी प्रकार से ये पांचभौतिक सृष्टि है। जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से ये सृष्टि बनी है, वैसा शरीर भी हमारा इसी पंच तत्वों से बना हुआ है। तो जो परमात्मा और हमारा आत्मा, उसी परमात्मा के हम सभी एक अंश है। और जो हमारे आत्मिक गुण रहते हैं वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इसी के भंडार हम है। लेकिन हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और जो कलयुग का परिणाम है, तो हमारा वो जो आत्मगुण, दैवी गुण जो है वो रिप्लेस होते चले जा रहे हैं षड्रिपु से। जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसकी वजह से जो हमारे पूरे शरीर में जो स्ट्रेस फैक्टर, उसकी वजह से जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो हो रहे हैं, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो भी आर्थराइटिस से लेके थायराइड से लेके सभी कुछ, कि जिसकी वजह से हमें जिंदगी भर गोली शुरू करना पड़ता है। वो टैबलेट की वजह से हम सर्वाइवल मोड के ऊपर जीते हैं। अगर वो उसी टैबलेट के फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और हमें हमारे जो अच्छी जिंदगी लाइफस्टाइल रहती है उसको सुरंग लग जाता है, और हमें अकाल मृत्यु कभी भी हो सकता है इसी प्रकार की वजह से। तो हमें इससे छुटकारा पाने के लिए हमें खाली वेलनेस की तरफ ही जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपने परिवार के साथ, मित्र परिवार के साथ लंबी लंबी जिंदगी और लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ हम जी सकते हैं। तो इसीलिए मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा। और देखिए कि जब हम हमारे जो समझो पूर्वज थे हम, तो क्या है कि पहले इतनी सारी तरक्की नहीं थी। तो बहुत सारा, जब आदि मानव थे तो वो क्या करते थे कि शिकार पे निर्भर ज्यादा करके रहते थे, प्राणी की हत्या करके उसकी वजह से उसका मांस का सेवन, बाकी ये सभी चीजें जब होता था, तो हमारे जो भी कुछ हम खाते थे तो उसको पचने के लिए हमें बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स लगते थे। अधिमानो था कि बाद में कब शिकार मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं था, इसलिए बहुत सारा खाते थे और शरीर में स्टोर करके रखते थे। तो डाइजेशन करने के लिए जब हमारा ब्लड ग्रुप रहता था, जो हमारा खून में का, तो ओ पॉजिटिव रहता था। तो ओ पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप है, तो उनमें एसिडिटी की शक्यता या हाइपर एसिडिटी, यानी उनमें एसिड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, कि जो भी वो खाता है तो वो पचता है। फिर बाद में धीरे धीरे मानव जैसी उन्नति करता गया, तो उस उन्नति में उसका जो भी बोलते हैं हम कि पूंछ उसकी जो रहती है तो छोटी छोटी होती गई, और हमारा ब्रेन का साइज धीरे धीरे बढ़ता गया। तो उसी प्रकार से जब हम अलग अलग प्रकार के उसको पका के वगैरह खाने का हम कोशिश करने लग गए, तो डाइजेस्टिव पावर उतनी जरूरत नहीं पड़ी हमारे शरीर के लिए। तो शरीर में ब्लड ग्रुप भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया बी पॉजिटिव।
तो ओ से लेके बी जब आता है तो बी में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है एसिड का। फिर बाद में और उन्नति हो गई, उत्क्रांति जिसे हम बोलते हैं, उसमें ए भी पॉजिटिव आ गया। और फिर बाद में लास्ट में जो है ब्लड ग्रुप, जिसमें प्री डाइजेस्टिव फूड हम खाने लग गए, जैसे चाइनीज हुआ, बाकी हुआ, तो बाहर ही इतना सब वो पका हुआ रहता है कि खाने के बाद वो जल्दी से एब्सॉर्ब हो जाता है, तो उनका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। तो यानी देखिए, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले आदमी ने अगर बाहर जाके कुछ अबर चबर या बाकी अवेड़ी खाना, डबल खाना, एक बार खाने के बाद हम 3 घंटे तक कुछ खा नहीं सकते, पानी पी सकते पौन घंटे के बाद समझो, जब प्यास लगती है, तो वो पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन 3 घंटे तो कुछ खाना नहीं है, और 6 घंटे के बाद उपाशी जैसे बोलते हैं ना कि खाली पेट नहीं रहना है, इस प्रकार का एक रूल रहता है। तो उसमें कुछ खाता है तो उसको डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, एसिडिटी, पचन ठीक तरह से नहीं होता, और जिसे अम्ल पित्त जिसे हम बोलते हैं, जिसमें अम्बट अम्बट गले में आता है, कॉन्स्टिपेशन की तरह हो जाता है, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है। लेकिन जब ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो व्यक्ति है, अगर वो भी थोड़ा प्री डाइजेस्टेड फूड खाता है, समझो टाइम पे भी अगर खाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा भारी भरकम उसमें नहीं रहता है, तो भी क्या होता है कि उसमें एसिड ज्यादा रहने की वजह से उसको भी एसिडिटी होती है, लेकिन उसमें अंगार ज्यादा रहती है। यानी अम्ल पित्त में अम्लता ज्यादा रहती है, इसमें दाह ज्यादा रहता है। कि किसको, अम्ल पित्त में समझो किसी को छाछ लेने के बाद अम्बट अम्बट आता है, तो लेकिन जो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उसको अगर छाछ लेंगे तो उसको उसका समान हो जाता है। इसमें अम्लता यानी नींबू जैसा ज्यादा रहता है, इसमें नमक जैसा ज्यादा रहता है। तो इसको नींबू ज्यादा अगर लेंगे तो तो उसका एसिडिटी कम होता है, और जिसको अम्लता ज्यादा रहती है उसमें नमक डाल दिया तो उसका भी नॉर्मल हो जाता है। इसलिए जब हम अभी धूप काले में नींबू शरबत लेते हैं, तो उसकी बनाने की विधि भी इसी तरह से रहती है कि अगर हम पानी लेंगे उसमें भी नींबू पी लेंगे, ऐसा नहीं रहता। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से कि पहले थोड़ा नमक लेना है, फिर उसके बाद नींबू उसके ऊपर छिड़कना है, तो क्षार और अम्ल दोनों का भी मीठा हो जाता है। फिर बाद में उसमें पानी डाल सकते हैं, बाद में उसमें शक्कर डाल के वो हम थोड़ा बहुत, लेकिन उससे बढ़िया हमारा जो हाइड्रेट है, तो अगर लेते हैं तो उसमें पूरे तरीके से जो एलिमेंट्स हमारे शरीर में लगते हैं बेसिक, वो सभी मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारी उत्क्रांति हुई, तो धीरे धीरे अपनी पूंछ कम हो गई, और हम 4 पैरों पे जो खड़े थे तो वो सीधे हो गए। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा ब्रेन का भी विकास बहुत अच्छी तरह से हो गया, जो हमारे फ्रंटल लोब, बाकी के लोब जो है वो अच्छी तरह से बढ़ गए, और हमें विवेक शक्ति ज्यादा तरीके से आ गई। लेकिन ये सब होते होते जो भी हमें पॉजिटिव साइन मिले, एडवांटेजेस मिले, लेकिन उसके साथ ही डिसएडवांटेज भी हमें मिलते हैं। तो वो क्या मिला है, तो जब हम खड़े हो गए, देखिए जब हॉरिजॉन्टल, जब हमारी मुंह से लेके जो हमारे एनस तक यानी गुरुद्वार तक जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे ग्रेविटी को जो हॉरिजॉन्टल थी, तो अभी वो सीधा होने के बाद परपेंडिकुलर हो गई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेविटी उसको नीचे खींचने लग गई। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कभी अपचन से बार बार हमें कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ हो रही है, बाकी और भी कुछ अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हो रहे हैं, तो वो ग्रेविटी खींचते खींचते उन लोगों को ज्यादा करके पाइल्स या फिशर, बाकी ये सभी चीजें दिखने लग गई। देखिए किसी जानवर में ये पाइल, फिशर, फिशुला, एसिडिटी, बाकी ये सभी चीजें ज्यादा दिखते दिखते नहीं है, लेकिन मानव में ही ज्यादा तरीके से दिखते हैं। तो उसका हम एक सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे मैं मेरी तो ये बताना चाहूंगा कि मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। और मैं एमडी आयुर्वेद मेडिसिन, योग टीचर, और बाकी पाइल फिशर फिशुला के ऑपरेशन भी मैं करता हूँ। मल्टी स्पेशलिटी हमारी हॉस्पिटल है। और यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर रमा मोरे मैडम थे, उन्होंने ज्वाइन किया था 3 साल पहले। और इस तरह से उनका वेट भी बहुत बढ़ चुका था, दोनों का भी हमारी चंगो मंगो की जोड़ी लगती थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता था, क्योंकि हमारा खुद का 40 बेड का हॉस्पिटल, फिर बाद में मेरा कोविड हॉस्पिटल भी था। उसके साथ मैं शासकीय रुग्णालय में भी यहाँ पे गए 16 साल से काम करता हूँ, तो वहाँ का भी कोरोना हॉस्पिटल, ये सभी संभालते संभालते मेरा वेट और पेट दोनों ही बढ़ा है। और मैं जो आरोग्य अमृत, आरोग्य का संविधान, ऐसी किताबें हमने लिखी है, जो आप इंटरनेट पे जाके भी ढूंढ सकते हैं। और वनराई पुणे उन्होंने उसको प्रकाशित किया था। देखिए किस तरह से मेरी अवस्था हुई थी, ये सब करते करते हाथपाय दिसती काड्या पोटे भाषेचे सनागार, इस तरह से मेरी अवस्था हुई थी। 2-2 सिलेंडर के बोझे लेके चलता था, जैसे बोलते हैं हमारे सचिन सर, डैनलॉप एंड डैनलॉप टायर। तो उस प्रकार से जितना बड़ा पेट उतना बड़ा शेट मुझे लगता था, हुआ हूँ। लेकिन उतना बड़ा बीमारी का गेट मैं खुद डॉक्टर होते हुए बन चुका था। बॉर्डर लाइन में शुगर,
ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन क्रॉस चुकर चुके थे। इस तरह से मेरी अवस्था थी। जैसे छोटा बच्चा चिंगम चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, उस तरह से मेरी अवस्था। चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपने इसी हेल्थ, आपने जो फैमिली की वजह से और अपना जो सकल संतुलित पोषक आहार उसकी वजह से हुआ है। ये हमारे जो दोनों बेटे इसमें आने के बाद एकेडमिक और दोनों इसमें ही उन्होंने जबरदस्त गोल्ड मेडल वगैरह बाकी लिए स्टेट लेवल के। ये हमारी फैमिली, अगर शायद हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं होते थे तो शायद हमें आज छोटा मोटा मुझे अटैक आके मुझे भी कुछ टैबलेट पे चालू करना पड़ता था। लेकिन देखिए, शुक्र मानूंगा कि मैं आपके साथ वर्कआउट और ये अपना सकल संतुलित पोषक आहार लेता हूँ, तो इस तरह से मेरे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन होके मुझे डबल लाइफलाइन मिल चुकी है। क्योंकि इस तरह से मैंने भी जो मेरा फिटनेस था इतना जबरदस्त हुआ था कि मैं जातिन फास्टेस्ट चैलेंज ये जो मिलिंद सोमन जी ने लिया था, तो पूरे इंडिया में डॉक्टरों का जो था उन्होंने, मैंने पार्टिसिपेट किया था तो उसमें मैं 3 में बैठा था। लेकिन वहां जाने के बाद समझ में आया कि मैं ही फर्स्ट हूँ इंडिया में, और सेकंड एक ग्वालियर के और थर्ड एक कोलकाता के थे। तो इस तरह से मिलिंद सोमन जी के साथ मुझे 2 घंटे बैठने का और उनके साथ लोगों को हेल्प करने का भी मुझे मौका मिला। इस तरह से मेरी हमारी अपनी किताब है कि जो आप वन बाय से भी खरीद सकते। तो यहाँ पे देखिए कि हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते करते बात करेंगे कि जब हम एसिडिटी जैसे बोलते हम, तो यहाँ पे ये सभी को इससे गुजरना पड़ता है आज ना कल। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के हमें पता है कि एसिडिटी में जो भी हमें अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हमें दिखते हैं। टाइम पे खान पान नहीं है, अवेळी खाना, जो भी है तला तेज खाना, ये भी सब एक बार नहीं पचा है फिर भी वो खाना, इसी प्रकार से बाहर का फास्ट फूड ये वो खाते खाते इस प्रकार से हमें एसिडिटी बढ़ती है। और अलग अलग प्रकार के जो हम स्मोकिंग से लेके अल्कोहल से लेके प्रेगनेंसी में, ओबेसिटी में, ओल्ड एज, ये सभी चीज़ों में भी हमें ये सब कुछ दिखता है फैटी ज़्यादा वगैरह खाने में। सिम्टम्स तो हमें अलग अलग पता रहता है। एसिडिटी की सिम्टम्स और हमारे जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स सेम रहते हैं, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की भी सिम्टम्स सेम रहते हैं। कभी कभी हमारे पास पेशेंट आता है कि चेस्ट बर्निंग हो रही है और कभी कभी लेफ्ट हैंड मेरा पेन हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमें रूल आउट करने के लिए हम ईसीजी निकालते हैं और देखते हैं कि ओ भाई ये इसोफेजियल रिफ्लक्स है, या एसिडिटी की वजह से हो रहा है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो रहा है, या सच में हार्ट अटैक है। तो इसमें सिम्टम्स में ये सभी तीनों चीजें एक रहती। क्यों? तो सेम इनर्वेशन ऑफ द नर्व, ये तीनों चीजों को, हार्ट को, हमारे स्टमक को और लेफ्ट हैंड को, यहाँ पे जो नर्व जाते हैं तो वो सेम इससे ही वो बाहर निकलते हैं। तो एक को कोई प्रॉब्लम हुआ कि वो वापस उसका स्टिमुलेशन जाता है और फिर तीनों तरफ वो भागना शुरू हो जाता है। तो उसमें ये सिम्टम्स सब ये होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, किसी को उल्टी होती है, किसी को दाह होता है, किसी को रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है, रात में उठ के बैठना पड़ता है, कभी कभी ये हो जाता है। तो इसो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स वगैरह बाकी बोलते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में इसे हमें पता है कि ओबेसिटी इसने जबरदस्त ये बताया है कि जो रिस्क फैक्टर है, तो कंडीशन दैट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ एसिडिटी इंक्लूड्स ओबेसिटी। इसमें प्रेगनेंसी में, बाकी स्मोकिंग, ड्राई माउथ, अस्थमा, डायबिटीज, ये सभी चीजें इसमें ये ज्यादा करके होता है। तो हमें पता है कि उसके ऊपर अगर हम सकल संतुलित पोषक आहार हम लेते हैं तो हमें जो भी है, तो इसका जो पीएच से लेके ये सभी चीजें जो हमारे बॉडी को नेचुरल तरीके से ये आत्मसात होता है। और एक ही इसमें मील इन द ग्लास हम लेते हैं, इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाकी रहता है। तो ये हम इस प्रकार से वेट लॉस, वेट गेन और वेट मेंटेन इसमें भी ये लेके जो मील रिप्लेसमेंट, कैलोरी कंट्रोल, न्यूट्रिशनल डेंस, इसी में ये उपयोग करके जब हम लेते हैं, और जो अपना चाय जो रहता है, और इसमें स्पेसिफिकली एलो कॉन्सेंट्रेट और जो अपना एलो प्लस टैबलेट हम लेते हैं, तो एसिडिटी का ज़्यादा ज़्यादा शिकायत हमें कम हो जाता है। तो ये देखिए कि मैं भी जब लेता हूँ तो इसमें शायद मेरी बीबी बोलती है कि ठंडा पानी में आप एलो कॉन्सेंट्रेट लीजिए और आपको अच्छा लगेगा, और वो देती भी है। लेकिन मैं ये ठंडा पानी का और ये दोनों भी आता है, तो कभी कभी मैं पहले थोड़ा खत्म करता हूँ, इसमें डाल के मैं लेता हूँ। ये हर एक का ये रहता है तजुर्बा, तो उसकी वजह से मुझे डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग भी जबरदस्त तरीके से होता है। तो ये एसिड की वजह से बार बार थोड़ा सा पेट साफ न होना, जो हमारा खाने के बाद जो अच्छा तरीके से डाइजेशन होना चाहिए, फिर बाद में बॉडी में एब्सॉर्ब होकर न्यूट्रिशन होना चाहिए, और फिर वो आगे जाके वो इलिमिनेशन जो वेस्ट का होना चाहिए अच्छी तरह से, वो ठीक तरह से होता नहीं है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो प्रेशर रहता है, तो पहले तो जो हमारा पाचन संस्था का अवयव जो हमारा रहता है लीवर,
वो फैटी लिवर बनना शुरू हो जाता है। और जिसमें जो बाइल जूस, बाइल का बाकी ये जो रहता है पैनक्रियास से जो हमारा पैनक्रियास जूस सीक्रेट होता है, इसकी वजह से जो अच्छी तरीके से फैट और बाकी सभी चीजें डाइजेशन होके अच्छी तरह से बॉडी को पोषण करके इम्यूनेशन होना चाहिए, उसी में डिस्टर्बेंस आ जाता है। यानी पाइल फिशर का जो बेसिक है, तो उसका जो मेन द्वार रहता है वो लीवर से लेके, यानी पचन का, ज्ञानेंद्रिय का जो पहला द्वार है लीवर, उससे ये सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन इसलिए तो एलोपैथी में जाके जब हम खाली ऑपरेट करते हैं, मैं भी खुद ऑपरेट करता हूँ, खाली ऑपरेट करने के बाद फिर से वो 6 महीने में, बरस में फिर से पाइल्स फिशर बाकी होना शुरू हो जाता है। क्यों? तो उसका जो बेसिक कॉज है, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है, डाइजेशन बिगड़ गया है, पचन इंद्रिय का जो पहला लीवर है, उसकी वजह से जो इंफीरियर वेना क्या हुआ, उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से नीचे ये सब है, तो वो पूरा कम नहीं होता एलोपैथी की वजह से। तो जिसकी वजह से हम जब अपना आयुर्वेद या अपना हर्बलाइफ की जो अच्छी तरीके से जो हमारे हाँ न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है, जब हम उसको फॉलो करते हैं, और मैं पेशेंट को भी बोलता हूँ कि ये सब लेते हैं, तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम एक खतरनाक तरीके से जबरदस्त हो जाता है। अच्छा डाइजेशन, यानी जो हमारा न्यूट्रिशन है जब हम लेते हैं, तो वो सखत संतुलित पोषक आहार जैसा काम करता है, प्री डाइजेस्टेड फूड जब हम लेते हैं, तो कैसी भी एसिडिटी रहने दो, तो वहाँ का अच्छी तरह से जिसे बोलते हैं हम कि न्यूट्रिशन भी बॉडी को मिलता है, इलिमिनेशन अच्छी तरीके से होता है, और दाह जो वहाँ का है वो कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो बवासीर या बाकी जो रहता है, तो आपको पता है अलग अलग प्रकार के इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह बाकी रहते हैं, तो उसकी संप्राप्ति भी हमें पता है कि जब स्पेसिफिक ये हो जाता है, ज़्यादा ज़्यादा पेट साफ नहीं होता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में, तो ज़्यादा स्ट्रेनिंग करना, या टॉयलेट आते हुए भी हम बार बार नहीं जाना, क्योंकि उसकी वजह से भी अलग अलग प्रकार। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब बच्चा पेट में रहता है, तो उसका प्रेशर अपने आंतों पे ऊपर आता है, और जिसकी वजह से बैक प्रेशर वो रहने की वजह से पेट साफ अच्छी तरह से नहीं होता, और वहाँ के जो रक्त वाहिनियां रहते हैं, जो स्पेसिफिकली अगर हम वो जो आइनस का अगर द्वार देखेंगे, हम एक घड़ाल की तरफ हम देखते हैं, तो 3 o'clock पोजिशन, फिर बाद में 7 o'clock पोजिशन और 11 o'clock पोजिशन, वहाँ पे हिमोराइड्स यानी आर्टरीज, वहाँ पे खून पुरोटा वहाँ पे होता रहता है, उसके ऊपर प्रेशर आके उसका भी डायलिटेशन होता है, और वहीं की वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और जब वो ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा वहाँ पे बल्जिंग रहता है, जब टॉयलेट होती है तो यहाँ पे घस के अगर जाती है, तो थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है। यानी पाइल्स अगर देखेंगे हम, मूलव्याध, तो बवासीर जिसे बोलते हैं, तो उसमें खून गिरता है, वहां पे दर्द नहीं रहता। सेकंड इसमें क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा वो बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत आय से लगता है, तो उसमें ज्यादा तरीके से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। थर्ड में क्या होता है कि थोड़ा सा बाहर आता है, और टॉयलेट होने के बाद फिर से वो अंदर चला जाता है। लेकिन फोर्थ में क्या होता है कि पूरी तरीके से हिमोराइड जो पाइल्स रहता है, वो बाहर की तरफ ही रहता है, अंदर वो फिर हाथ से ढकलना पड़ता है। उसी प्रकार से ग्रेड रहते हैं। फर्स्ट और सेकंड डिग्री में हम क्या करते हैं कि जैसे इंजेक्शन रहता है स्क्लेरोथेरेपी, तो वो वहां पे देते हैं। और वो ज्यादा करके जब कमर को भूल या यहाँ से भूल तज्ञ आके भूल देता है, तो वहां पे थोड़ा डायलेटेशन करके दूरबीन डाल के और कहाँ पे है, तो उसमें इंजेक्शन हम देना शुरू कर देते हैं। थर्ड और फोर्थ डिग्री में क्या करते हैं कि पकड़ के उसको हम जो लाइगेशन पहले करते थे क्षार सूत्र से, लेकिन अभी जो अलग अलग प्रकार के जो वेसल सीलर से लेके अलग प्रकार के एडवांस टेक्निक की जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसकी वजह से हम उसको डायरेक्ट बाजू में निकाल के देते हैं, तो वेसल सील हो जाता है, वहीं पे टाँके लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे ये जो फिंगर को भी अगर हम वो मशीन से हम पकड़ते हैं, तो ये बराबर बाजू में हो जाता है, यहाँ का अपने आप सील हो जाता है। इस तरह से टेक्नोलॉजी अब सुधर गई है, तो जिसकी वजह से स्टिच रहने की वजह से ये भी नहीं होता। देखिए किस तरह से ये पोजीशन देखिए, ये राइट एंट्री यानी 11 3 और 7, यहाँ पे जो हमारा खून आता है, तो वही बल्जिस आके बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से ये 4 डिग्री पाइल्स है, तो जिसकी वजह से, तो लेकिन ये इसका डाइजेशन का ही प्रॉब्लम ज्यादा करके रहता है। ये इंटरनल हेमोराइड्स, कभी कभी खून गिरता है, बाहर तो कुछ दिखता नहीं है, तो अंदर के मूलव्याध रहते हैं, तो यहाँ पे बैंडेजिंग या बाकी यहाँ पे हम वो मशीन लगा के उसको बाजू में कर देते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स कि जो भी है, तो अलग अलग प्रकार के ये होता है। तो देखिए पेट साफ अगर नहीं होता है, पेट में थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन रहता है, जब टॉयलेट को जाते हैं तो दर्द किसी किसी को ज्यादा महसूस होता है, फिशर में ज्यादा करके पेन रहता है। पेन यहाँ जहाँ कर भी दर्द रहता है ज्यादा, तो वहां पे फिशर रहता है। और जब खून गिरता है, तो वहां पे पाइल्स रहता है। अब जब दोनों रहते हैं, तो फिशर विथ पाइल्स,
इसी प्रकार का रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन, इच्छा नहीं होती कि वो आदमी क्या करता है जिसको फिशर ज्यादा है, पेन ज्यादा है, तो वो टॉयलेट को जाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाता है, वो जा नहीं पाता क्योंकि वो दर्द होता है तो नहीं, इसलिए वो खाना भी नहीं खाता ठीक तरीके से। खाऊंगा तो मुझे टॉयलेट को आएंगे, टॉयलेट को जाऊंगा तो फिर दुखेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है उसके शरीर के ऊपर ज्यादा तरीके से परिणाम होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से पेट में गैसेस होना, बाकी ये सभी चीजें होना शुरू हो जाता है। और मन किसी तरफ लगता नहीं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन और जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, ये एक कोरिलेशन रहता है। तो हमारा जो फर्स्ट डाइजेस्ट सिस्टम ऐसा रहता है, सेकंड ये, और थर्ड हमारा हार्ट, इस तरह से बोलते हैं। यानी आयुर्वेद में बोलते हैं हम कि पित्त धरा कला एवं मज्जा धरा कला, यानी पेट सफा तो हर रोग दफा, यानी जब पेट सुबह में साफ होता है तो दिन भर हम प्रसन्न रहते हैं, दिन दिन भर हम आनंदी रहते हैं, इसी उत्साह से रहते हैं। तो क्यों? तो ये हमारा जो पित्त धरा कला है वो मज्जा धरा कला के ऊपर डिपेंड रहता है। तो उसी प्रकार से जब ये पूरी तरीके से पेट का इस तरह से प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, वहाँ का जो गुड बैक्टीरिया की जगह बैड बैक्टीरिया वहाँ पे आ जाता है, और जिसकी वजह से ये सभी चीजें को दूर करने के लिए ये सभी जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स हमारे जो रहते हैं, जो अपना चाय नाश्ता के सब हम ये ऐड करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्टिवेट फाइबर की वजह से जो एसिडिटी है या पेट में जो भी कुछ इन्फ्लामेशन या बाकी ऐसी आपको प्रॉब्लम्स आ जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होकर वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेके अल्सर्स वगैरह बाकी ये सभी चीजें फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और बार बार कॉन्स्टिपेशन और इन्फ्लामेशन ऐसा ही रहता है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, क्रोन्स डिसीज, अलग अलग प्रकार के बीमारी में शुरू हो जाती है। और ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं एलोपैथी, आयुर्वेद, योगा और ये सब अध्यात्म, ये सभी चीजों में हूँ। तो मैं आप बोल सकता हूँ मेरी भी होम्योपैथी भी अच्छी तरह से करती है। और मैं आयुष विभाग में अगर काम करता हूँ सरकारी में, तो मेरे साथ यूनानी के डॉक्टर भी रहते हैं। तो ये सभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे एलोपैथी पूरी तरीके से काम करता नहीं है, क्यों? तो आर्थराइटिस रहने दो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में पूरी तरीके से वो वहाँ पे उनके पास निदान के सोई ज्यादा है। यानी वो टैबलेट अगर खाएंगे तो टैबलेट एंडोस्कोपी वो दिखेंगी, ये निदान यानी इन्वेस्टिगेशन उसमें ज्यादा है। लेकिन ट्रीटमेंट उनका पार्ट में वो ज्यादा करके जुलाब लगेंगे तो टैबलेट देंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन ले रहे तो ये होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से उनको आयुष की तरफ ही ज्यादा तरीके से जाना पड़ता है। और ये हमारे प्रोडक्ट जो रहते हैं वो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से वरदान ठहरते हैं। यस, जब हम ये लेते हैं तो पेट भी साफ होता है, और हमारा जो स्पेसिफिकली जो एलो प्लस जो एलो कॉन्सेंट्रेशन है, वो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो जबरदस्त तरीके से वो नॉर्मलाइज करता है। जो एलोवेरा यानी कुमारी जिसे बोलते हैं, इसको कोरफड जिसे हम बोलते हैं, तो उसे कुमारी दूसरा नाम है। ये कुमारी नाम क्यों है? तो जिन शादी से पहले हर एक जो हमारी माता भगिनियां रहती है, तो उनको अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहने दो, या माहवारी में उनका पेट दर्द रहने दो, जिनका वजन कम है, बड़ा है, तो उनके सभी प्रॉब्लम जो, या तारुण्य पीठिका जिसे एक्ने वगैरह, बाकी चेहरे में सुरमा आना है, बाकी के ये सभी, क्योंकि जब ब्लड में खून बढ़ता है, सॉरी गर्मी बढ़ती है, तो जिसकी वजह से चेहरा काला पड़ता है, फैटी लिवर हो जाता है। तो उसमें से जो भी खून में का जो हीट है वो बाहर निकालने के लिए ये लीवर में से एक्सट्रैक्ट करता है, ये लीवर एक्सट्रैक्ट करता है इसका। और जो यहाँ पे उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा लाइनिंग मार देते हैं, तो धीरे धीरे उसमें एक गम जैसा आता है, उसे कार्बोल बोलते हैं। तो वो जब हम लेते हैं तो उसमें जुलाब हो जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की ये आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से इसका यूज किया जाता है, और आपने इसमें प्रोडक्ट में भी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बाउल फंक्शन भी अच्छी तरह से होता है, ये लीवर एक्सट्रैक्ट का काम करता है, तो फैटी लीवर भी इससे कम हो जाता है जब हम ये लेते हैं एक साथ। तो मेरे ख्याल से डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग के सही मायने में ये काम करना शुरू कर देता है जब हम अपने साथ लेते हैं। तो आपको पता है एलोवेरा के अलग अलग हमने यूज मुझसे भी ज्यादा आपको पता रहता है। देखिए किस तरह से ये एलो कॉन्सेंट्रेट एक प्रीमियम क्वालिटी का जो है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से इच्छा होती है, मैं व्यसन मुक्ति केंद्र भी यहाँ पे चलाता हूँ। क्योंकि क्या है कि जब हम एमडी होते हैं, बाकी हो जाते हैं, तो एक बार एक बेसिक स्ट्रक्चर का फाउंडेशन का नॉलेज हुआ, तो अलग अलग प्रकार से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको एजुकेशन करते हैं, और उनको उपचार देने में शुरू हो जाता है। तो मैं कितने जो ड्रिंक लेते हैं अल्कोहल या बाकी, उन लोगों की ड्रिंक छोड़ के ये पानी में लेने के लिए बोलता हूँ। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन ड्रिंक की वजह से होते हैं लीवर से लेके पूरे बॉडी में का, तो इससे कम हो जाता है। और जब हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो जो भी वो ड्रिंक की वजह से शरीर के सप्त धातु उसके खराब हो जाते हैं, तो फिर से
रिजिनरेशन ऑफ जो जो धातु बोलते हैं, रसायन चिकित्सा जो बॉडी में जैसे पहले च्यवनप्राश वगैरह बाकी देते थे, उसी प्रकार का कार्य हमारा जो ये नाश्ता जो बोलते हैं हम, जिसे सकल संतुलित पोषक आहार, जो इसने ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत एक बॉडी में पूरे शरीर को सप्त धातु को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो इसी प्रकार से ये लो कैलोरी ड्रिंक करता है। देखिए इस प्रकार से व्यसन मुक्ति में अलग अलग प्रकार से शरीर का जो भी खराबी होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन क्लिनजिंग की वजह से और अपना सकल संतुलित न्यूट्रिशन आहार की वजह से ये सभी चीजें रिजल्ट हो जाता है। और जो आदमी जाने की कगार पे रहता है, तो उसको रिवर्स लाके हम एक अच्छा उसको ये देते हैं। तो ये दिखता भी वैसा ही है। जब उसमें एलो कॉन्सेंट्रेट लेके वो लेता है, तो स्वाब मुझे दिमाग को लगता है कि मैं वही ले रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मैं डिले कर देता हूँ हर एक। खाली उसको मंत्र दिया रहता है कि आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं, इतना ही, अभी नहीं, इतना ही। ये करते करते उसको हम इससे छुटकारा पाते हैं। और जो लीवर रहता है हर एक इसमें, तो ये नॉर्मल लीवर जैसे देखिए किस तरह से उसके ट्रांसफॉर्मेशन होते होते हम लीवर सिरोसिस से लेके फाइब्रोसिस तक जाते हैं। लीवर का ये रहता है कि एक बार उसका लीवर सिरोसिस हो जाता है तो उसको रिटर्न नहीं होता। ये रिवर्सिबल चीजें नहीं है, इसलिए हम ज्यादा करके उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो ये अपना जब हम अफ्रेश में मैं अफ्रेश के साथ जो एलो कॉन्सेंट्रेट और एलो प्लस लेता हूँ, तो इसका प्रॉब्लम ये दूर हो जाता है। क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर भी आयुर्वेद की ही दवा अलग अलग प्रकार की यूज करने की कोशिश करते हैं लीवर के बारे में। क्योंकि लीवर एक्सट्रैक्ट करना, उसको न्यूट्रिशन देना, उनके पास उतना ऑप्शन नहीं है, इसलिए। तो ये देखिए वहां पे किस तरह से ये पोर्टल हाइपरटेंशन जब बढ़ता है, सर्कुलेशन, ये लीवर है, ये स्टमक है, फिर ये पैनक्रियाज है, ये स्प्लीन है, और ये बड़ी आती है, सभी एक जगह को इंटर कनेक्शन ज्यादा रहता है। तो ये सभी का डिटॉक्सिफिकेशन क्लिनजिंग, और ये सब भी जब मॉर्निंग में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ अपना चाय डिटॉक्स वगैरह बाकी लेते हैं, तो ये पूरा फ्लश आउट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे, मैं बोलूंगा कि कंटिन्यूटी इज द लाइफ, स्टैग्नेशन इज द डेथ। यानी कंटिन्यूटी, जब पानी दौड़ता रहता है नदी में या कहीं पर भी, तो वो पानी अच्छा रहता है पीने के लिए, सभी के लिए, उसमें इन्फेक्शन वगैरह नहीं रहता। लेकिन वो रुक जाता है, तो उसमें ही गंदगी शुरू हो जाती है, वहीं चाटू इन्फेक्शन वगैरह बाकी उसका बास आना शुरू हो जाता है। डबका जब कहीं पे होता है, तो उसी में ही अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। उसी ने ही डबके में ही मच्छर अंडे देते हैं, वहीं से ही मलेरिया डेंगू वगैरह बाकी ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये पोर्टल हाइपर या ये जो सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन कहीं पर भी रुक जाता है, प्रॉब्लम कहीं पर भी कौन से भी अवयव में, तो वहां पे इन्फ्लामेशन होकर उसी अवयव का जो भी कुछ काम है उसको हैम्पर हो जाता है, वहीं पे ही इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब फ्लश आउट हो जाता है, स्पंज जैसे पकड़ते पानी में डालते हैं, फ्लश करते छोड़ते, फिर पानी में डालते फ्लश करके छोड़ते। उसी प्रकार का ये जो सर्कुलेशन सुबह में 1 घंटे में हमारा सर्कुलेट होता है, तो पूरी बॉडी हमारी एक प्रकार की एनर्जेटिक तंदुरुस्ती रहती है अच्छी तरह से। हमारा पाचक जो अलग अलग प्रकार के बाइल जूस से लेके अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, वो सब अच्छी तरह से होते हैं। वो अच्छा खान पान में पचन होता है, बॉडी को न्यूट्रिशन होता है, सही इलिमिनेशन भी हो जाता है, इसलिए हम एक फिट एंड फाइन रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक डिटॉक्सिफिकेशन क्लिनजिंग के लिए मैं एक वरदान समझूंगा। आपको पता चला होगा कि किस तरह से ये शरीर में काम करता है और किस किस को हम यूज कर सकते हैं। ये अबाउ 40 को सभी को डाइजेस्टिव के प्रॉब्लम और हिपेटिक जो बोलते हैं ना कि एनलार्जमेंट, फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है, तो इसमें भी ये कवर करने में मदद करता है। तो ये एक्टिवेटेड फाइबर जिसकी वजह से जो क्लींजर बोल के काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी क्लींजिंग हो जाता है। और जो गैस्ट्रिक विलाइज रहते हैं, तो उसको अच्छी तरह से क्लीन करके उसका जो पेरिस्टालसिस है वो अच्छी तरीके से बनाने में भी मदद करता है। और जब विलाइज हमारे अच्छी तरह से और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरीके से और क्लींजिंग डाइजेस्ट सिस्टम का अच्छी तरीके से होता है, तो क्या होता है कि एब्सॉर्प्शन बॉडी में अच्छी तरीके से जो खाते हम तो होता है। हमारे पहले जो सर लोग बोलते थे कि अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम डाइजेशन ठीक तरह से नहीं है, आप सोना भी खाते हैं तो शरीर को लगता नहीं है। अगर डाइजेस्ट सिस्टम अगर आपका अच्छा है, अगर सादा भी आप कुछ खाते हैं, तो बॉडी में सही तरीके से डाइजेशन होके न्यूट्रिशन अच्छी तरह से बॉडी को मिलता है और बॉडी तंदुरुस्त रहती है। तो खाली हम अगर न्यूट्रिशन लेते बैठेंगे या प्रोडक्ट लेते बैठेंगे और डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग बॉडी का अच्छी तरह से नहीं होगा, तो बॉडी में एब्सॉर्ब अच्छी तरह से नहीं होगा, और 100% हमारी बॉडी को कभी कभी वो लग नहीं सकता। इसीलिए तो हमें ये एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स और हमारा जो एक्टिवेटेड फाइबर है वो ज्यादा ज्यादा हम लेते हैं।
दिन में 3 टाइम ये टैबलेट आप खाने से पहले भी ले सकते हैं। और जो जिसको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, जिसको ब्लड शुगर ज़्यादा है, डायबिटीज़ की जो है मरीज, उनके लिए तो ये ज़बरदस्त कारगर सिद्ध होता है। जो क्लिनजिंग खाली डाइजेस्टिव सिस्टम का ही नहीं करता है, तो पूरे बॉडी में वो जाके भी कुछ फैट्स जो रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, उसको भी वो कवर करने की अच्छी तरह से कोशिश करता है। जैसे हार्ट में अगर भी कोई प्रॉब्लम है तो बीटा हार्ट हम लेते हैं, और वहाँ का जो भी क्लिनजिंग करने की हम कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से, और जो गट में बैड बैक्टीरिया के ग्रोथ ज्यादा रहते हैं, तो उसमें जब हम ये अपना सिंपली प्रोबायोटिक्स ज्यादा करके लेते हैं, तो इसमें वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, बैड बैक्टीरिया की जगह अपने गुड बैक्टीरिया जाते हैं। और वहाँ का जो पित्त धरा कला, जैसे मज्जा धरा कला, वो सही में एक वहाँ पे जो डस्टबिन जैसा बना हुआ रहता है, तो वहाँ पे क्लीननेस वहाँ पे ज्यादा अच्छी तरह से आता है, और माइंड भी अपना फ्रेश रहता है। पेट सफा तो हर रोग दफा, और अपना माइंड भी एक जबरदस्त होता है। तो इसलिए ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसफी की तरह जब हम ये बाद में ये न्यूट्रिशन लेते हैं, तो पूरे बॉडी को, लंग्स, हार्ट, कॉग्निटिव यानी ब्रेन का, और इम्यूनिटी हमारी, बोन, ये सभी चीजें हमारी जबरदस्त एक अच्छा लेवल के ऊपर चली जाती है। और जो बीमारी होने के बाद जो हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तरह से हमें फेस करना पड़ता है, तो उसकी तरफ हम जाते नहीं है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की तरफ हम ये लेते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजह से हर एक चीज हमारे शरीर में मिल जाती है। और देखिए यहाँ पे जो इस सब गोल बेनिफिट्स, जो साइलियम सीड हक्स, ये हमारे न्यूट्रिशन में थोड़ी मात्रा में है। तो देखिए ये क्या करता है, तो ये रिलीव कॉन्स्टिपेशन, ट्रीट डायरियाज, ट्रीट्स एसिडिटी, हेल्प्स वेट लॉस, improves डाइजेशन, कीप्स योर हार्ट हेल्थ। आपके पास अगर अपना जो फॉर्मूला 1 का जो डब्बा है, उसमें अगर देखेंगे हम ये, तो इसमें ये कंटेंट है, जिसकी वजह से हमारा जो एसिडिटी से लेके पेट साफ होने तक का पूरा ये भी ये काम अच्छी तरीके से करता है। और उसके साथ ये पूरे तरीके से जो हमारे बॉडी को मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी लगते हैं, तो ये सभी चीजें एक ही इसमें मिल इन द ग्लास में आता है। इसीलिए तो वर्ल्ड्स नंबर बेस्ट 1 इसे हमें जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो कहा गया है। तो अलग अलग डिलीशियस फ्लेवर में मिलता है, आपको पता है। और हमें पता है कि जो हमारा बॉडी को जो प्रोटीन मिलता है, लगता है, तो 1 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट जब कोई कुछ नहीं करता है, सिलेंडर लाइफस्टाइल में लगता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं अपने फोरम के ऊपर, तो उनको 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट जो रहता है, वो बॉडी को इम्पोर्टेंट रहता है, ग्राम। लेकिन जो जिम में जाके हेवी एक्सरसाइज करता है, जो एथलेट्स है बाकी की जो भी है, तो उनको 2 मिलीग्राम, जो 2 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, इतना प्रोटीन की मात्रा की जरूरत रहती है। जब हम एक शेक लेते हैं मॉर्निंग में, तो इसमें 31 ग्राम प्रोटीन शरीर में चला जाता है। और कैलोरी जो बोलते हैं हम, इतना लेने के लिए बहुत सारा कैलोरीज जो खाना पड़ता है, तो 250 कैलोरीज हमारे शरीर में चले जाते हैं, और उसके बदले में 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन जब दिन भर में हम खाते पीते हैं, तो उसमें बाकी हमें कवर हो जाता है। लेकिन हम ये मॉर्निंग में शेक नहीं लेते हैं। तो हमारे साइंटिस्टों ने बताया कि इंडियन खान पान में, और जो इसे भी हम आजकल के सेंद्रिय, जैसे बोलते हैं ना कि रासायनिक खतों का ज्यादा यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे प्रोटीन्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स रहने दो या मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सभी चीजें उनका उसमें कमतरता आ जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग नमूने की बीमारियां शरीर में चलती है, और इम्यूनिटी पावर हमारी कम हो जाती है, और अलग अलग डिसीज को हम प्रोन हो जाते हैं। तो ये जैसे फार्मूला 2, जिसे मल्टीविटामिन बोलते हैं, कि जिसमें जो 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को खाने में मिल पाते या नहीं, ये भी हमारे खान पान की वजह से, डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो लेकिन ये हम सुबह शाम लेते हैं टैबलेट, या 3 टाइम्स लेते हैं, तो इसमें से ये भी फुलफिलमेंट हमारे शरीर की हो जाती है। और हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जिंक्स, आयरन, सेलेनियम, जो भी अलग अलग प्रकार के इंफ्लामेशन, डायबिटीज बाकी जिन लोगों को है, तो ये भी रिकवरी में भी मदद करता है। और ये सेल एक्टिवेटर जो रहता है, हर एक सेल के पास जाके उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। सर्कुलेशन कहीं पर भी हैम्पर होता है, देखिए, स्टैग्नेशन इज द डेथ, मैंने बताया। और आयुर्वेद में भी बताया है कि जिथं ख वैगुण्य यानी स्त्रोतोरोध, स्त्रोतो अवरोध जहाँ पे होता है, वहीं से ही डिसीज का शुरुआत होता है। तो ये स्त्रोतो अवरोध दूर करने का काम ये सेल एक्टिवेटर करता है। कहीं पे सूजन है, कहीं पे टारगेटेड ऑर्गन के पास हमें वो अपना न्यूट्रिशन पहुंचाना है, तो ये सेल एक्टिवेटर अगर हम लेते हैं, तो अच्छी तरीके से वो वहां पे जाके सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। और वहां पे वो अपना जो हम लेते हैं, जो भी
न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, टारगेट ओरिएंटेड कुछ, तो वहां पे वो जाने में मदद करता है। तो जहाँ पे फिशर में या पाइल्स में कहीं पे सूजन रहता है, वो सूजन कम करने के लिए भी ये ज्यादा करके यूज करता है। तो इसी प्रकार से जब हम चाय नाश्ता लेते हैं उसके साथ, तो ये अलग अलग फ्लेवर का जब हम लेते हैं, तो इसमें भी हमें पता है बेनिफिट जो रहते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग ज्यादा हो जाता है। और पानी कम करने की वजह से अभी धूप काला शुरू है, जिसको पानी कम पड़ता है, वाटर इनटेक कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ड्राइनेस ऑफ स्किन होना शुरू हो जाता है। तो टॉयलेट की जगह भी ड्राइनेस ऑफ स्किन होता है। और जैसे वोट फटते हैं हमारे चेहरा, तो वहां पर भी ऐसे जख्म बारिश से हो जाती है, एक प्रकार की लेयर फॉर्म हो जाती है वहां पे जख्म, तो वो फिशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज्यादा हाइड्रेट अगर करते हैं हम, और उसके साथ स्किन बूस्टर भी हम लेते हैं, तो अच्छे तरीके से बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, और अच्छी तरीके से जो हमारे कोलेजन की वजह से नेल्स, मसल, जॉइंट, बोन, हेयर, स्किन, इसको भी एक अच्छी तरीके से बल मिल जाता है, और हम अच्छे तरीके से उसमें रिकवरी हो जाता है। तो अलग अलग पाइल्स में ये हम इंजेक्शन देते हैं, बैंडेजिंग अलग अलग प्रकार के करते हैं, ये क्रायो सर्जरी में भी अलग अलग प्रकार के हम करते हैं, ये DGHL बोल के भी ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है। इनमें बहुत खर्चे है, ये अगर करने का रहेगा तो हमें 30,000 50,000 तक खर्चा आता है। और नॉर्मली सिंपल इंजेक्शन लेने का ही रहेगा तो 15,000 20,000 तक भी खर्चा आता है। छोटा सा ऑपरेशन टाइप रहता है, ये स्टेपलर सर्जरी जिसे बोलते हैं। अभी एनल फिशर में इस तरह से जख्म होती है, देखिए। तो जैसे ऊपर का ओठ रहते हैं हमारे, उसी प्रकार से गुरुद्वार भी नीचे का ओठ है, तो वो भी जैसे हमारे फटते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी फट जाते हैं। तो यहाँ पे वो पेन ज्यादा होता है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हमारे रहते हैं, नर्व्स, तो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, तो टॉयलेट हो रहा है कि वहां पे घसते हैं, तो नर्व्स को पेन हुआ कि इतना दर्द होता है कि मालूम नहीं पड़ता, इच्छा नहीं होती कि टॉयलेट करने के आगे। तो यहाँ पे पेन ज्यादा रहता है फिशर में। और अलग अलग प्रकार की उसके ये भी बताए कि इसकी वजह से वहां पे फिर हम लोकल में जाइलोकिन लगाने के लिए बोलते हैं। रात को सोते समय घी जो रहता है अपना, वो लगाने के लिए बोलता हूँ। कभी कभी मैंने देखा है कि मैंने वहां पे सपोजिटरी हम भी रखते हैं वहां पे। तो जो अपना हर्बा लाइफलाइन है, जैसे हम घी लगाने के लिए बोलते हैं, तो हर्बा लाइफलाइन का एक कैप्सूल भी हम टॉयलेट की जगह कभी कभी जैसे सपोजिटरी जैसे हम अंदर डालने के लिए बोलते हैं। तो वहां पे जो सूखापन आता है वहां पे, जैसे बोलते हैं ना हम कि जैसे बारिश नहीं गिरने की वजह से जमीन जैसी बंजर बन जाती है, और उसमें सब भेगा भेगा पड़ते हैं ना, जैसे जैसे हम बोलते हैं, तो वैसे ही वहां पे एक होता है। तो वो भी रिकवरी होने में ज्यादा ज्यादा मदद हो जाता है, लोकल थेरेपी जिसे हम बोलते हैं। तो उसी प्रकार से घी के साथ हम वो भी करने के लिए बोलते हैं। और अलग अलग प्रकार का जो उनका फिशर है, तो वो भी कम होने में मदद हो जाता है। जो एक्यूट फिशर रहता है उसमें पेन ज्यादा रहता है, और वो ठराविक हफ्ते में शुरू हो जाता है। लेकिन क्रोनिक फिशर बहुत दिन से रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टॉयलेट खोलते समय थोड़ा बहुत कभी दुखता है, कभी दुखता नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो जख्म है, उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पे एक सेंटिनल टैग शुरू हो जाता है बढ़ाना। तो इसे पाइल्स नहीं बोलते, तो ये सेफ गार्ड जैसा, यहाँ से पूंछ निकलती थी पहले हमारी, तो ये पूंछ जैसा थोड़ा सा बाहर निकल के आता है उसको गार्डिंग करने के लिए। तो इसी प्रकार की ये, तो ये पाइल्स नहीं रहता है। पाइल्स को जो भी रहता है यहाँ पे जो खून पुरोटे के जो रक्तवाहिनियां रहते हैं, तो वो बल्जिंग हो जाती है, तो उसे पाइल्स बोलती है। सेंटिनल टैग रहता है अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पे देखिए कि ये स्किन टैग किस तरह से आया है, तो ये पाइल्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो एनल फिशर है उसको गार्डिंग करने के लिए खुद नेचर ने ये बनाया हुआ रहता है, इस तरह से ये सेंट्रल टैग फूक जाता है। तो यहाँ पे हम ये डायलिटेशन करने के बाद यहाँ पे वो मशीन से उसको हम जैसे झाड़ देना बोलते हैं ना, वो थोड़ा बहुत करते हैं, तो नर्वस जो रहते हैं वहाँ के, तो वो उनका मुंह वो जैसे बोलते हैं ना कि सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाती है, और ये मशीन से हम निकाल देते हैं। और अंदर कहीं पे कभी कभी खाली फिश एरिया, खाली मुड़वेद नहीं रहते, दोनों भी रहता है, तो अंदर इंजेक्शन भी देते हैं हम, कहाँ 11 o'clock, 3 o'clock और 7 o'clock पोजीशन में। तो जिसकी वजह से डायलिटेशन की वजह से उसका पेन दर्द कम हो जाता है, और 2 दिन में पेशेंट को अच्छा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब प्रोसीजर करने से जब हम अगर अच्छा खान पान, अगर अच्छे तरीके से हम सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, तो भी बार बार जब फिशर होता है, कभी कभी क्रोनिक फिशर होता है, देखते हैं हम मीरज औरंगाबाद लोग जाते हैं, वहां पे औरंगाबाद में तो आपने संभाजी नगर में वहां पे बजाज का हॉस्पिटल है, वहां पे लोग जा जा जाते हैं, और मिरज में। लेकिन वहां पे जाने के बाद 1 2 4 महीने अच्छा रहता है, फिर से फिशर और पाइल्स शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कवर नहीं होता। क्यों? तो उसका जो मेन कॉज है वही दूर नहीं होता, तो फिर से रिपीटेशन हो जाते हैं। लेकिन अपने पास आने के बाद तो हम ये करते हैं। उसके बाद क्रोनिक फिशर में हम ये जो ये रहता है
कि अंदर के जो स्पिंटर रहते हैं तो स्पिंटर्स हम लूज कर देते हैं। यहाँ पे स्पिंटर स्पाज्म में चले जाते हैं, तो थोड़ा स्पिंटर अगर हम निकालते हैं 0.3 mm, तो क्या होता है कि रिलीज हो जाता है टॉयलेट की जगह थोड़ा सा। और लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि संडास की जगह धर नहीं पकड़ना, फिर बाद में टॉयलेट आए आते ही भागना पड़ता है। उसका ये प्रॉब्लम्स कभी कभी होना शुरू हो जाते हैं जब हम ये कट करते हैं। तो इसलिए तो ज्यादा करके हम अपना सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के अगर हम अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल, उसके साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग लेने के जो अपने प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसकी तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर कोई आपने फोरम में ज्वाइन होता है और ये सभी तो अपनाता है ये, तो 3 महीने में भी उसके ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। और जो 50,000 से लेके बहुत सारा पैसा उसमें देना चाहिए, और हमारे कुछ अंगों को भी विकृति में डालते हैं, हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वहाँ का बिगाड़ देते हैं। तो उससे पहले अगर ये अपना लाइफस्टाइल कितना अच्छा रहेगा आप ही सोच सकते हो। सेल एक्टिवेटर से वहाँ पे जो भी सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ता है, और वहाँ पे जो जख्म रहती है वो भरने में वो मदद करती है फिशर की। तो उसी प्रकार से सेल एक्टिवेटर वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, कहीं पर भी शरीर में कहीं इन्फ्लामेशन होता है। ये नाइट वर्क भी हमारे प्राइवेट पार्ट को जैसा खून अच्छी तरीके से सर्कुलेट करता है, तो उसी प्रकार से टॉयलेट की जगह भी ये सर्कुलेट अच्छी तरह से करता है। विटामिन सी, ई, फोलिक एसिड जो हमारा फिशर रहता है वो भरने में वो अच्छी तरीके से मदद करता है। जब रात में हम लेते हैं और टॉयलेट की जगह घी लगाने के लिए बोलते हैं, या वहाँ पे हर्बा लाइफलाइन की जो हमारी कैप्सूल है एक आधी वहाँ पे रखने के लिए भी हम बोलते हैं, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से वो भरने में मदद होता है। तो हमें पता है नाइट वर्क के बहुत सारे एडवांटेजेस है, फायदे हैं। वो कार्डियक से लेके ब्रेन से लेके सभी सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ाता है। और नाइट में जो भी अच्छे पार्ट को जो खून पुरवठा कम पड़ते रहता है तो उसको वहाँ पे वो भेज के देता है, और जो हमारा न्यूट्रिशन है वहाँ तक अच्छी तरीके से पहुँचता है। देखिए, नाइट वर्क लेने से पहले कैसी अवस्था है, लेने के बाद किस तरह से ये सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है। यानी जो डायबिटीज में जो डायबिटिक अलग अलग प्रकार के सर्कुलेशन बंद होते हैं, डायबिटिक वुंड रहता है, जख्म ठीक तरह से भरती नहीं है, तो वहां पर भी अगर हम ये ज्यादा करके सेल एक्टिवेटर और नाइट वर्क और ज्यादा यूज करते हैं तो वो सर्कुलेशन भी बढ़ता है, और स्टैग्नेशन भी सेल एक्टिवेटर से कम हो जाता है, और इसकी वजह से डायलिटेशन भी होता है। तो प्रॉपर मेडिसिन वहां पे पहुंच जाता है, और अच्छी तरह से वो हीलिंग में मदद कर देता है। तो देखिए किस तरह से ये अपना हर्बा लाइफलाइन इन्फ्लामेशन को कवर करता है। बाकी ये भी डिसऑर्डर्स बाकी जो भी है हमारे ब्रेन से लेके जॉइंट से लेके स्किन का लेके ये सभी कुछ कवर हो जाता है, हमें पता है। और जब हम कैल्शियम वगैरह बाकी उसके साथ लेते हैं तो क्या होता है कि जो ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है जैसे ब्लड क्लॉटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी रिकवरी हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें अच्छा मदद मिलता है। जिसमें ब्लीडिंग पाइल्स है, फिशर है, इसमें भी ये अच्छी तरह से काम करता है। और ये सबसे ज्यादा अच्छा बोले तो त्रिफला, जो त्रिफला में जो हमारे आंवला, हिरड़ा, बेहड़ा, ये 3 फल इसमें रहते हैं, इसकी वजह से इसे त्रिफला बोला जाता है। और हमें तो पता है कि आंवला क्या काम करता है, हिरड़ा कैसा है, बेहड़ा कैसा है, पेट किस तरह से साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन से लेके एंटी इंफ्लेमेटरी से लोअर। त्रिफला को हमारे अपने आयुर्वेद में या हर्बल में रसायन कहा गया है। रसायन बोले तो लाभोपायो ही सस्तानम रसादीनम रसायनम, यानी पूरे शरीर में जो 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी धातुओं को न्यूट्रिशन देने वाली चीज ये बोले तो रसायन रहता है पूरे इसमें। और जो हमारा न्यूट्रिशन वो रसायन जैसा ही काम करता है। तो त्रिफला जो है तो उसमें आंवला, हमें पता है आंवले का जो पेड़ रहता है 5-5 हजार बरस तक जिंदा रहता है। और उसमें विटामिन सी, जैसे हम बोलते हैं ना ईट एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, तो अभी ऐसे नहीं है। तो ईट आंवला अ डे, अमल की आप खा सकते हैं, और कीप डॉक्टर अवे, तो अगर वो लेते हैं हम तो हमारे भी लाइफ उतनी दुगनी बढ़ती है। और इसी प्रकार से ये एंटी कैंसर भी उपयोग हो जाता है, जो आंतों के कैंसर से लेके जो हमारे पाइल्स, फिशर, पिछला लेट स्टेज में होते हैं अबाउ 70 ईयर्स के बाद, तो वो कैंसर के ऊपर भी जाने की शक्यता रहती है, तो वो कम हो जाता है। हाइड्रेट प्रॉपर कीजिए, क्योंकि अभी इन दिनों में ज्यादा करके हमारे यहाँ पे पाइल्स के पेशेंट ज्यादा आते हैं, हीट बढ़ती है, डिहाइड्रेशन ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से फिशर ज्यादा दिखना में शुरू हो जाता है। उन लोगों को छाछ लेने के लिए बोलते हैं हम। और जो छाछ रहता है, दही देखिए, दही अगर खाते हैं तो वो उष्ण रहता है, दही से मूलाधार होता है, देखिए कैसा रहता है, और उसी का जो प्रोडक्ट है छाछ उससे कम होता है, उसी की ट्रीटमेंट है वही।
इस तरह से ये रहता है। और जब छाछ घुसरते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है पूरी तरीके से, उसमें मैग्नीशियम से लेकर हर एक न्यूट्रिएंट्स उसमें रहता है। तो दोपहर में खाने में अगर हम लेते हैं और हाइड्रेट अगर हम लेते हैं दिन में एक बार भी, तो इसमें ये सभी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से पूरे बॉडी में रिहाइड्रेट अच्छी तरह से होता है। और जो पसीने की वजह से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी इससे ये कवर हो जाता है। तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के वो बहुत सारी बीमारी हमारे इसमें रहता है। ये देखिए, ये फिस्टुला से पहले ये एनोरेक्टल एब्सेस हो जाता है और ये फूट जाता है, तो अपने आप ही यहाँ से ट्रैक्ट अंदर चला जाता है और ये फिर बाद में यहाँ पे गीला होना शुरू हो जाता है। तो महामारी में जैसे हमारे माता भगिनी पैड लेते हैं, तो उसको हर बार उसको पैड लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्चार्ज बार बार शुरू रहता है। और यहाँ से उसका ट्रैक जो रहता है अंदर से, तो ये बन जाता है। और जो वारुड़ रहता है, वारुड़ बोले तो जहाँ जिसमें सांप रहता है वगैरह, बाकी बोलते हैं मुंगियों ने बनाया रहता है, तो उसी प्रकार की उसकी अवस्था होती है। और एक ट्रैक जो फॉर्म होता है वो उसको फिर ट्रैक को ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है फिस्चुला में। तो उसी प्रकार से ये ट्रैक तैयार होता है। और इसका जो संबंध रहता है वो अंदर, उसका अंदर ओपनिंग रहता है, तो यहाँ पे वो ऊजिंग होना शुरू हो जाता है बार बार। तो फिस्चुला नैनो, तो ये सभी ये कब होता है, ये अलग अलग रहता है। पहले फिशर होता है, ये फिशर बेड की वजह से इन्फेक्शन अंदर चला जाता है और फिर बाद में ही हो जाता है। अगर हम टाइम पे अपना लाइफस्टाइल सुधारते हैं, ये सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है। फिर ना फिस्चुला होगा, ना फिशर होगा, ना पाइल्स होगा, ना बाकी ये बाकी के आगे के कोई प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बार बार होने की शक्यता भी ज्यादा रहती है, अलग अलग उसके टाइप रहते हैं। इसी प्रकार से जब ये छोटा रहता है तो उसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ा रहता है तो उसको क्षार सूत्र से हम निकालते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रैक हम निकाल के छोड़ देते हैं समझो। और फिर यहाँ से उसको क्षार सूत्र बांधते हैं, और ये धीरे धीरे 2-4 बार क्षार सूत्र जब हम चेंज करते हैं, तो रिकवरी में अच्छी तरह से हो जाता है। देखिए किस तरह से इसका कनेक्शन अंदर रहता है, जिसकी वजह से फिशुला में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, उसको अलग अलग ऑपरेटिव करना पड़ता है ये। तो ये इतना सब होने से पहले हम अपने इसके ऊपर ये करते हैं। देखिए एक क्षार सूत्र रहता है, ये मेडिकेटेड थ्रेड रहता है। तो ये मेडिकेटेड थ्रेड कटिंग और हीलिंग का काम करता है। तो ये कैसा करता है कि सब अगर समझो हम आइस क्यूब लिया, और उस आइस क्यूब के ऊपर एक डोरी से हम ऐसे पकड़ के रखे, तो क्या होता है कि डोरी अपने आप नीचे कट कट करते जाती है, ऊपर से फिर से आइस जमना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे ये डोरी हमारी जो है वो धागा जो निकल के चला जाता है, और फिर बाद में वैसे आइस क्यूब रहता है। उसी प्रकार से कटिंग करते जाता है और पीछे से हीलिंग होते जाता है, कटिंग करते जाता है। उसी प्रकार से क्या होता है, फिर हीलिंग होने के बाद जो अपना स्पिंक्टर्स कट होने के चांसेस कम होते हैं, और जो उसका जो स्पिंक्टर का जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसके ऊपर अच्छी तरह से ताकत रहती है, और उसके कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं आगे। तो ये सभी अलग अलग वहाँ की बीमारी रहती है, एनल वॉट, एनल वो, बाकी ये सभी चीजें। तो ये सभी चीजें होने के कारण खाली जैसे हम बोलते मैग्नेट ट्यूमर जो भर के नहीं आता, तो ये सभी चीजें खाली अपने एक जो अपना पचन इंद्रिय का द्वार जो रहता है हमारा, आमाशय, लीवर, डाइजेशन प्रॉब्लम, आगे चल के एसिडिटी, आगे चल के कॉन्स्टिपेशन, आगे चल के अलग अलग प्रकार के अल्सरेशंस, आगे चल के पाइल या फिशर या पाइल्स, फिर बाद में फिस्चुला, ये सभी चीजें एक को एक के लेकर रहते हैं। तो इसमें जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार और उसमें जो इस सब गोल जो बेनिफिट रहता है वो भी पेट सफा करने में मदद करता है, एसिडिटी रिलीव करता है। उसमें का जो एक इंग्रेडिएंट है ये, तो ये वेट लॉस में भी मदद करता है, इंप्रूव डाइजेशन करता है, हेल्थ अपना अच्छी तरीके से करता है। थोड़ा बहुत पेट भी साफ हो रहा है तो उसको भी रिकवर करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। एक्टिवेटेड फाइबर, त्रिफला, ये सभी वरदान है हमारे लिए। तो देखिए, ये था मेरी तरफ से। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं, किसी को अगर कोई रिजल्ट शेयर करना है तो भी यहाँ पे आप रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। वाह, थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया आज का टॉपिक रहा है हमारा। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना सच में कि बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ है, यानी स्पेशली मतलब मुझे भी था। तो ये मैं सिंपल वैसे कहना चाहूंगा, अवघड जागे का जागेचं दुखणं है ना, तो किसी को बता भी नहीं सकते और किसी को बोल भी नहीं सकते, इतना ये तकलीफ होता है इसमें। और सिंपल चीज है ना, तो सर ने बहुत सारे सिंपल वे से बताया कि सिंपल चीज की वजह से जो हम नहीं खाते, जो हमें लेना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या क्या तकलीफ हो सकती है। बहुत सारे पाइल्स के हमने अलग अलग प्रकार देखे यहाँ पे आज, और उसका ट्रीटमेंट भी, यानी सिंपल वे से जो ट्रीटमेंट है ना, तो सेम वे से जो तो बहुत सारे हैंड रेज भी हुए, उनका भी हम यहाँ पे रिजल्ट लेंगे। किसी को कुछ सवाल होंगे तो उन्होंने भी हैंड रेज करना, या चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो।
तो थैंक यू सो मच सर, और स्पेशली थैंक यू भी बोलना है सर के लिए। तो हम क्विकली यहाँ पे कुछ रिजल्ट भी लेंगे, या फिर जिनके हैंड रेज है उनका हम सवाल आऊंगा तो उनसे सवाल भी लेंगे। यस विद्या मैडम। सर आपका आवाज कम आ रहा है मैडम। सर आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। ओके सर। सर मेरा एक सवाल था सर, कि मेरा नाम विद्या वानखड़े है और मेरा एक सर से सवाल है। मेरा बेटा है 22 ईयर्स का। तो उसको क्या बोलते हैं, केस्टोर जैसे टॉयलेट की जगह होती है उसके ऊपर का हिस्सा कट रहा है सर बार बार। उसका हमने मतलब केस थोड़ी बोला था डॉक्टर ने, तो ऑपरेशन भी किया है। पर ऑपरेशन के 1-2 साल बाद सर उसी जगह पे वही प्रॉब्लम हो गई। तो अभी सर हम क्षार सूत्र कर रहे हैं, तो क्या वो सही है क्या सर? यस यस, बहुत अच्छा। आप ये कर रहे हैं। उसके साथ अपना तो ये त्रिफला वगैरह बाकी थोड़ा शुरू रखो। खाने से पहले अगर त्रिफला देंगे तो जख्म भरने में मदद हो जाती है। और क्षारसूत्र सही ऑप्शन है। क्यों? तो एक बार आप ऑपरेट करते हैं, बार बार अगर वो होता है, रिकरेंस फिशुला में ज्यादा रहता है। तो फिशुला हाँ एक केस तोड़, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इश्योरेक्टल एब्सेस यानी एब्सेस होता है, बरोबर। तो उसी को ही केस तोड़ बोलते हैं। वो संडास की जगह एक बाजू में होता है वो बोंड ऐसा, और वहां पे वो फूट जाता है तो अंदर का ट्रैक वो अंदर चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्षार सूत्र ये वही उसके लिए अच्छा काम है। लेकिन उसके साथ जब हम अपना सखत संतुलित पोषक आहार और जो अपना एक्टिवेटेड फाइबर और उसके साथ जो त्रिफला लेंगे आप, तो जख्म भरने में जल्दी तरीके से मदद हो जाएगी और उसको सपोर्ट मिल जाएगा अपने इसको। यस, बहुत अच्छे आप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर उसका वो फिस्टुला का दूसरा प्रकार है, वो फिस्टुला मतलब एक्चुअली जैसा अपना। जी जी जी, मैं बोलता हूँ अभी। जो दूसरा प्रकार आप बोल रहे हैं तो उसे पाइलोनाइडल साइनस भी बोलते हैं। पाइलोनाइडल साइनस जो रहता है वो, जो अपना माकड़ हाड़ जो रहता है, हाँ हाँ। वहां पे उसको ये होता है। आप जैसे बोल रहे हो बराबर, तो उसे हाँ सर। पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं। पाइलोनाइडल साइनस बोले तो ऐसा है, पाइलस यानी हेयर्स, नाइडस यानी घरटा। जैसे चिमनी घरटा बनाती है, तो वैसे हाँ जो हाँ बाल रहते हैं ना, जिन लोगों को ज्यादा हाँ बाल रहते हैं अपने पीछे वाले भाग में वगैरह बाकी, तो वो बाल वहां पे कट करके वहीं पे जो होता है, जो हमारे माकड़हाड़ के पास, तो वहीं वो गोल 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 करके रुक जाते हैं। और वही फॉरेन बॉडी अंदर चली जाती है, अंदर, और उसी में ही वो घर बन जाता है। जब वहां पे हम भूल दे के वो निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारा बाल भी अंदर से निकलता है। तो उसे हाँ सर। पाइलोनाइडल, बरोबर, तो उसे हाँ पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं उसे। लेकिन वो घर होने की वजह से क्या होता है कि ज्यादा तरीके से फिर से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो वहां का जो बाल रहते हैं, तो उसको बाल बार बार निकालना पड़ता है। वो हाँ किसी करने का, बाल निकालते रहने का। अगर बाल रहेंगे तो फिर से वो घरटा शुरू होता है वहां पे, और फिर बाद में वहीं पे इन्फेक्शन होता है। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडी चलती है, यानी चुभ जाता है, पैर को कहीं काटा मोड़ता है, तो क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है, वहां पे पीप बढ़ता है। तो उसी प्रकार से बाल ही अंदर चले जाते हैं और वही फॉरेन बॉडी जैसा एक्ट होता है, और वहीं फिर इन्फेक्शन शुरू हो जाके बोन केस तोड़ जैसा होना शुरू हो जाता है। तो उसको ये कवर होने के बाद उसके हर महीने में अच्छे तरीके से बाल निकालते रहिए, स्वच्छता करते रहिए। तो फिर बाद हाँ। में वहां पे बाल ना रहेगा, बाल ना रहेगी बांसुरी, उसी प्रकार से ये रिकवर हो जाता है, फिर से नहीं होगा। हाँ सर, पहली बार ऑपरेशन किया था तो बाल का गुच्छा ही निकला था। जी जी। तो पहले पता नहीं था, तो पहले ऐसे फोड़ा फोड़ा जैसा हो रहा था, फूट रहा था, ब्लड निकलता था, पस निकलता था। तो डॉक्टर को दिखा दिया तो ऑपरेशन कर दिया सर। मतलब वो 11वीं में था तब, उस टाइम। फिर ऑपरेशन होने के बाद 2 साल बाद वही बीमारी उसको फिर से शुरू हो गई और पूरा कट गया था वो। तो फिर हमने डॉक्टर को, उसी डॉक्टर को दिखाया, तो उसी ने बोला कि ऑपरेशन करना है। तो हमको मतलब ऑपरेशन नहीं करना था कि हम बोले कि बार बार होगा तो क्या बार बार ऑपरेशन ही नहीं करेंगे हम। हमको फाइनली मतलब पूरा इलाज करना है कि बच्चे को आगे कुछ होगा नहीं। तो सर ये मेरे हस्बैंड है, इनका भी भगंदर का इलाज हुआ है उसी डॉक्टर के पास, क्षार सूत्र से ही। तो इनको 5 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए मैंने अपने बेटे को भी क्षार सूत्र ही चालू किया है सर। तो अभी 2 महीने हो गए तो उसको मतलब बहुत आराम है। पर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मैं सही हूँ कि नहीं है, मतलब ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं? यस यस विद्या मैडम, आप सही ट्रैक पे है। और हाँ उसी में रहने दो और 100% आपका रिकवर हो जाएगा, फिर से नहीं होगा। लेकिन इतना याद रखिए कि बालों के बारे में वही देखिए, स्वच्छता रख दीजिए, और अपना हाँ चाय हाँ नाश्ता और अपना त्रिफला वगैरह बाकी शुरू रखिए। यस।
ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि मेरे बेटे के बारे में ये बीमारी का मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है सर। तो आपने आपने जो जानकारी दी उससे बहुत मदद मिली है सर मुझे आज। यस, थैंक थैंक यू यू सर। मैडम, क्योंकि कैसा है कि आपने भी पाइलोनेरल साइनस के बारे में बताया था, बोला, इसलिए सबको पता चला। नहीं तो मैंने भी ये नहीं बोला था, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट रहता है, क्या क्या बोलने का क्या नहीं। जब आप पूछेंगे तो मैं वो बता सकता था। यस, आपकी हाँ वजह सर, से सबको जानकारी मिली। हाँ सर, थैंक यू सर, क्योंकि मेरे घर के ही दो पेशेंट है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मतलब बहुत, वो जैसे आपने बताया ना, भुयार होता है वो सब ट्रीटमेंट। तो उनका ये इनका ये हुआ है, तो उनको साफ सुथरे से ही बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, इसीलिए सर मैंने बेटे का भी करवाया, और आपने बता दिया तो मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई सर कि सही ट्रैक पे हूँ। यस, थैंक यू, बेस्ट लक, वेरी नाइस। थैंक यू सर। यस। यस, थैंक यू सो मच विद्या मैडम। तो आपके पूरे फैमिली के मिला के 1000 रुपीज हो चुके हैं, तो आप सर को ट्रांसफर कर देना है, ओके। यस, तो डेफिनेटली मैं बात यही बोलना चाहता हूँ कि इस ऐसा हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो इतना सारा इंफॉर्मेशन देते हैं क्या? हमें नहीं देते हैं ना। तो ये फैमिली एक ऐसा प्लेस है बढ़िया सा कि यहाँ पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिलता है, आपके हर एक सवाल का जवाब भी मिलता है, और बढ़िया सा जो हमारा फ्यूल है और एडिशनल फ्यूल्स है तो वो भी कैसे किस तरीके से लेना है, ऐड करना है, ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है। थैंक यू। तो जिस तरीके से सर ने बताया तो आपको ऐड करना है, और भी आपके कोच को पूछिए, आपको डिटेल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, ओके। यस, तो हम बात करेंगे हमारे एनर्जेटिक पर्सन जो कि हमारे वेंकटेश पाटिल सर है। यस सर। यस, गुड मॉर्निंग। क्या बात है डॉक्टर आनंद सर, जबरदस्त टॉपिक है, रियली ऑसम। और ये टॉपिक मेरा पसंदीदा टॉपिक इसलिए है, मैं राह देखता था कि ये पाइल्स के बारे में कोई कब बताएगा। मैं जब कॉलेज में था तब मुझे पाइल्स किसको बोलते हैं ये मालूम ही नहीं था, लेकिन मुझे एक्चुअली खुजली हो रही थी नीचे की साइड से। तो मुझे वैसे भी मैं थोड़ा शरारती था तब। सब मुझे बोलते थे क्यों तेरी खुजली होती है तो तू बार बार क्यों खुजाता है। और वो तकलीफ ऐसी है ना, कॉलेज की बात अलग है, लेकिन जब कॉलेज खत्म हो गया, जब मेरा सिटिंग जॉब शुरू हो गया ऑफिस में, जब सिटिंग जॉब रहता है और पानी की कमी रहती है तब ये तकलीफ होती है, ये बाद में पता चला। तो ऑफिस में भी जब हम सब लोग मान लो खड़े रहते या तो मैं चलते फिरते भी, जब मुझे तकलीफ होती थी ना तो मैं खुजाता था। और मुझे लगता था कि मेरी तकलीफ है, मैं खुजाऊं, किसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो दिखने में इतना बुरा लगता था, देखने वाले लोग मेरे पास आके बोलते थे यार तू कहीं पे भी कुछ भी क्यों कर रहा है, बोले। मैं बोला क्या होगा, नहीं बोले हमने देखा, बोले कि तू खुजा रहा है। मैं बोला यार तकलीफ हो रही, और मुझे प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आया। फिर धीरे धीरे मैंने एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, जहाँ पे उन्होंने जो घी रहता है वो घी पीने के लिए और लगाने के लिए क्रीम दिया। उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वहां पे जैसा बेबी कॉर्न रहते हैं ना, वैसा वहां पे मुझे नीचे कोम्ब आया। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम, मैं बेबी कॉर्न बोलता हूँ। तब से मैं बेबी कॉर्न खाना बंद किया है। और तकलीफ जब बढ़ गया तब मैं कमल नयन बजाज में डॉक्टर डमडेरे सर का अपॉइंटमेंट लिया, और वहां पे मैंने ऑपरेशन किया। क्योंकि ब्लडिंग भी हो रहा था, खुजली भी हो रही थी, बैठ नहीं सकता था, तकलीफ इतनी थी कि बहुत पेन होता था, मैं रोता था बहुत बार। वहां पे ऑपरेशन होने के बाद भी तब तक मेरे लाइफ में हमारा टी और ब्रेकफास्ट आया नहीं था। ऑपरेशन होने के बाद भी उन्होंने बोला कि ये डबल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पे, लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव बहुत जरूरी होता है। तो ये जो बदलाव है कोई डॉक्टर हमें नहीं बताता। इवन तो मैंने ऑपरेशन किया था तब भी उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि गर्म पानी से आप सेको, बाद में मतलब एक बड़ा क्या बोलते हैं मराठी में त्याला टोपलं बनतात, उसमें गर्म पानी लेना है, नीचे बैठना है और उसको सेक देना है। कुछ लिक्विड दिया था, लिक्विड ड्रॉपलेट डालना है ताकि थोड़ी ठंडक महसूस होते। कभी कभी लगता था बर्फ भी लगा वहां पे, लेकिन लगाता नहीं था। और जब जैसे ही मैंने ऑपरेशन हो गया, उसके बाद मेरे परिवार में शायद ओबेसिटी भी एक वन ऑफ द रीजन है, मसालेदार पदार्थ खाना वो भी एक रीजन है। जब इस परिवार में आया तो 4 ब्रेकफास्ट मैंने चेंज किया, और जैसे 4 ब्रेकफास्ट चेंज किया तो ये तकलीफ का मुझे पता नहीं था कि ये तकलीफ मेरा धीरे धीरे कैसा कम हो गया। मैं प्रोडक्ट लेवर बहुत पहले दिन से हूँ। आज भी मैं दिन में मॉर्निंग में एक बार 14 या 18 टैबलेट खाता हूँ, ऐसा दिन में 3 बार आज भी करता हूँ। इसको 4.5 साल हो गए। तो मेरा, जब मैंने एलो कॉन्सेंट्रेट और सिंपली प्रोबायोटिक ये दोनों का रेगुलर इस्तेमाल शुरू किया,
तब से लेके आज तक 4.5 साल हो गए, ना खुजली है, ना मुझे पाइल्स से, ये मैं भूल गया एक्चुअली। और मैं किसी भी पाइल्स के लिए मैंने ये न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन, हमारे जो फ्यूल है, ये मैंने शुरू नहीं किया था। लेकिन जैसे ये फ्यूल शुरू किया, एडिशनल सप्लीमेंट शुरू की, तो यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल या पाइल्स के लोगों को अब मैं हंसता हूँ, यार तुमको इतना खर्चा करते हो डॉक्टर के पास, मतलब एनेस्थीसिया का आपको इंजेक्शन देना पड़ता है, ऑपरेशन करते हो, टैबलेट खाते हो, उसके बाद भी तकलीफ का कोई गारंटी नहीं है, फिर हमारा चाय और नाश्ता लिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लोग मानते नहीं, जब तक कि जेब में के पैसा जाता नहीं ना, तब तक मानते नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, एक ही चीज बताऊंगा, ये हमारा जो गुड न्यूट्रिशन है ना, जो शरीर की कमियां है वो कमियां भर के निकालता है। और दूसरी बात कि ऐसी जो छोटी छोटी बीमारी है जिसको हम बोलते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं ना, जब हम ये पूरा एडिशनल सप्लीमेंट जो है हम अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर लेते हैं, एटलीस्ट सिंपली प्रोबायोटिक एलो कॉन्सेंट्रेट जो है, ये तो कंपलसरी लेना चाहिए। और बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी ने लेना चाहिए डेली। ऐसी जो छोटी मोटी चीजें है ना, बिल्कुल कभी होती नहीं। वन ऑफ द बेस्ट मेरा लाइफ का रिजल्ट है पाइल्स का। थैंक यू कहना चाहूंगा वंस अगेन डॉक्टर आनंद सर को, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने उनका आज का सेशन दिया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये टॉपिक उन्होंने हर महीने में दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज ये मौसम में पाइल्स के पेशेंट बहुत ज्यादा रहते और तकलीफ इतनी होती ना, उनको क्या खाए वो समझ में नहीं आता है। पानी का सेवन, तो हमारे परिवार में जैसे 21 डेज वेट लॉस मैराथन जो हिस्सा लेते हैं ना, उसके पाइल्स के आधे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उस पिलर में पानी, नींद, न्यूट्रिशन सभी के बारे में हम बताते हैं। थैंक यू सर वंस अगेन। यस, थैंक यू विशाल सर, आपने बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, इतना बढ़िया रिजल्ट शेयर करने के लिए। वाह, इनके रिजल्ट से तो मैं एक ही बात कहूंगा, है ना, तो ये फैमिली में आने के बाद अलग सा खुजली आता है, किसका, हमारा न्यूट्रिशन लेने का, हमारा एडिशनल फ्यूल लेने का, और बढ़िया सा नॉलेज गेन करने का, है ना। बट बढ़िया सा रिजल्ट है, थैंक यू सो मच सर। देखिए हाँ इतना। सर। यस सर, उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट शेयर किया सर कि टॉपिक से ज्यादा सब रिजल्ट को ही वाह वाह कर रहे हैं, ऐसा है। जबरदस्त उनका ये जो अनुभव था। यस, थैंक यू सर। यस यस यस, डेफिनेटली। देखिए अगर आप सुनोगे ना, तो इतना बढ़िया सा रिजल्ट भी शेयर करने में मजा आता है। यस, थैंक यू। यस, तो वंस अगेन एक बार और एक जबरदस्त रिजल्ट लेंगे, जिनका पाइल्स का तकलीफ था, लेकिन बढ़िया सा उन्होंने तकलीफ दूर करते हुए मसल गेन भी किया है। यस हर्षद सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अमेजिंग सा इंफॉर्मेशन दिया सर ने, जो भी इंफॉर्मेशन दिया ना प्रॉपर तरीके से और डीपली इंफॉर्मेशन दिया। बहुत सारे लोग है ना शर्माते हैं ये चीज बताने के लिए। अभी मुझे भी 4 साल पहले इस फैमिली में आने से पहले ना पाइल्स की तकलीफ हो चुकी थी। सिर्फ उम्र मेरी 24 से 25 साल थी और 2-3 साल से मैं इस चीज से जूझ रहा था। बहुत सारा ट्राई करता था, योगा करता था, जिम करता था, वर्कआउट करता था, लेकिन वो है ना दिक्कत होती नहीं थी। और मेरा काम था एज अ रिकवरी, मतलब मैं वसूली करने का फाइनेंस कंपनी में। तो दिन भर मेरा बाइक पर घूमने का था, तो जो भी स्पीड ब्रेकर आता था ना, तो मेरे सबसे पहले ब्रेक लगते थे और बाइक एकदम धीरे से लेता था। और कोई भी चलाने वाला भी रहा आगे, तो मैं उसको बोलता था भैया धीरे ले थोड़ी सी। तो बोलता क्यों, तो मुझे पाइल्स की तकलीफ हो गई थी और मैं ना शर्माता था डॉक्टर को बताने के लिए, क्योंकि एक दो मेरे जो दोस्त थे ना, उन्होंने उनका रिजल्ट बताया था डॉक्टर के पास जाने के बाद वो क्या होता है। तो अभी हर एक का रहता है, तो मैं भी शर्माता था वो चीज करने के लिए, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता था। और जैसे सर ने बोला ना, गर्म पानी टब में रख के उसमें बैठना, ये सारी चीजें मैंने किया था। उसके बाद घी में अंजीर डाल के गरम कुछ तो ऐसा पीते हो, तो वो भी मैंने सारी चीजें किया था। वो सारा चीज करने के बाद बिफोर के फोटो में देख सकते हो आप, मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। मेरा जो पेट था 42 इंचेस बढ़ चुका था, हेयर फॉल की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, और स्किन तो कितनी ज्यादा चमक रही है, ब्लैक ब्लैक देख सकते हो आप। और ये पाइल्स की तकलीफ थी, धाप लगती थी मुझे, और ये सारी दिक्कतें हो रही थी। बहुत ज्यादा ट्राई करता था लेकिन नहीं होता था। लेकिन जैसे यहाँ पे आया, अमेजिंग सा मैंने चाय नाश्ता लिया, तो अगले 3 महीनों में मैंने 12 kg का मेरा फैट लॉस किया। और देख सकते हो आप, मैंने अमेजिंग से यहाँ पे मेरा जो पेट 42 इंचेस था, जहाँ पे मेरी 25 साल उम्र थी, सिर्फ 3 महीनों के बाद ही मेरा रिजल्ट कितना अमेजिंग सा आया। उसी के साथ साथ मेरी जो हेयर ग्रोथ थी वो भी बढ़ने लगी। और यहाँ पे हेयर देख सकते हो, वो ब्लैक नहीं थी, थोड़े से गोल्डन टाइप की थे, तो वो भी ब्लैक होने लगे और ग्रोथ अच्छी होने लगी। और स्किन बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन डिटेन जैसी थी, तो वो भी मेरा चला गया। और एनर्जेटिक बहुत ज्यादा लगने लगा। तो ये 12 kg फैट लॉस करने के बाद, और जैसे मैंने मेरा अमेजिंग सा चाय नाश्ता रिप्लेस किया ना, तीसरे दिन, मतलब दिन में मैं सुबह 7 बजे उठता था ना जिम जाने के लिए, तो 7 बजे से लेके 11 बजे तक 3 से 4 बार में वॉशरूम टॉयलेट के लिए जाता था। और जब भी जाता था 10 से 15 मिनट
किधर नहीं गए, मोबाइल लेके बैठना, और जब तक होता नहीं तो 10 से 15 मिनट, मतलब दिन 24 घंटे में मेरा 1 घंटा तो टॉयलेट में ही जाता था। तो ये मेरी हालत हो चुकी थी। लेकिन जैसे तीसरे दिन, 3 दिन मैंने चाय नाश्ता कंटिन्यूअसली लिया, तो तीसरे दिन मेरा पेट है ना एक बार ही साफ हुआ और अच्छे से हुआ, मुझे लगा ही नहीं कि दूसरी बार जाऊं। तो मैंने तीसरे दिन में मेरा रिजल्ट सचिन सर को शेयर किया था। और आपका खाना अगर डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो प्रॉपर आपके मसल्स भी ग्रोथ होते नहीं। आप जिम मारो या कोई भी चीज कर लो, लेकिन आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे। लेकिन जैसे खाना डाइजेस्ट होने लगा, आप देख सकते हो, मैंने हमारा एडिशनल जो फ्यूल रहता है, रिबिल्ड हाइड्रेट, सेल एक्टिवेटर, मल्टीविटामिन, मेल फैक्टर, ये सारी चीजें लेने के बाद अगले 3 महीनों में मैंने मेरा 9 kg का यहाँ पे मसल्स मास गेन किया है। और यहाँ पे पेट 42 इंचेस था, यहाँ पे 32 इंचेस हो गया। और उसके बाद मसल्स गेन किए तब भी मेरा 32 इंचेस ही था। और देख सकते हो आप, स्किन भी अभी भी ज्यादा ग्लो कर रही है। तो ये मेरा अमेजिंग सा रिजल्ट था। थैंक यू सो मच सर। वाह, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सा रिजल्ट शेयर किया है। तो मैं तो थैंक यू बोलूंगा भाई ये चाय नाश्ते को, क्योंकि वो टोकला, वो शेक लेना, वो मेरे लाइफ में नहीं आया। फाइल्स का तकलीफ स्टार्ट हुआ था, लेकिन सडनली ये चाय नाश्ता, ये फैमिली बढ़िया सा मेरे लाइफ में आ गया, और उससे मैं सारे तकलीफ से बच गया। तो चलिए, हमारे सुरेश सर को लेट हो रहा है, तो उनसे जरूर बात करेंगे हम यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर। आज सर ने जो टॉपिक दिया बहुत बढ़िया सा इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट पे कोई बात नहीं करना चाहता और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं देना चाहता। लेकिन हम एक जो मन में जो बहुत डाउट्स होते हैं हर एक के, तो वो थोड़े 50% तो भी क्लियर हुए। तो सेम सिचुएशन मेरा भी था, क्योंकि जब 4 साढ़े 4 साल पहले, मैं 4 साल पहले फैमिली में आया था, तो नो डाउट मैं ओवरवेट था, हेल्थ चैलेंजेस चल रहे थे, बहुत सारा मेडिसिन कंज्यूम करता था। लेकिन उसके साथ साथ सेम इशू पे मेरे को ये तकलीफ भी शुरू हुई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पिताजी को था, मेरे भाई को था, मुझे लगा था कि ये मुझे भी होने वाला है। लेकिन मेरा खान पान, मेरा रहन सहन जो था, बहुत रेगुलर का, अपन जो बोलते हैं ना, मसाला के पदार्थ अपन बहुत खाते हैं। तो वो सिचुएशन अपने घर में भी था, हर घर में वैसा ही सिचुएशन था। ये देखिए आप, यहाँ पे आने से पहले का जो था, बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं था, लगभग 15-20 किलो मैं ओवरवेट था। लेकिन उसके साथ साथ जो हेल्थ चैलेंजेस जो आ रहे थे, वो बहुत अमेजिंग चल रहे थे। तो जैसा ये फैमिली में आया और मुझे लगा कि ये करके देखेंगे, तो वही टाइम पे मैं मुंबई के लिए गया था, और वहां पे बहुत सारा बाहर का फूड खाना हुआ मेरे साथ। लेकिन वहां से रिटर्न आया तो इतनी तकलीफ हुई मेरे को, जो बोले ना ब्लडिंग आना, और ब्लडिंग आने के बाद आदमी डर जाता है कि अरे क्या हो रहा है। जब अपन दूसरे का सुनते हैं कि फिर डॉक्टर को जाना चाहिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो 8 दिन मेरे बहुत परेशानी में गए। लेकिन मैं सोचता है कि अपन ऑलरेडी न्यूट्रिशन चालू किया है, तो देखेंगे इसका क्या असर होता है। तो धीरे धीरे, जैसे जैसे अभी सेशंस ऐड होते गए, जैसे एलो कॉन्सेंट्रेट ऐड किया, एलो प्लस ऐड किया, तो उसमें से मेरे को धीरे धीरे राहत मिलने लगी। और नो डाउट इशू तो बहुत थे, लेकिन जैसे जैसे एक 3 महीने के बाद जैसे मेरा 15 kg का फैट लॉस हुआ ना, तो वो जो मेरी तकलीफ थी, जो रोज वॉशरूम को जाने के, सुबह जाने के बाद तकलीफ होती थी ना, वो धीरे धीरे इतनी कम हो गई कि वो ऐसा वो जो मैंने जिनको शेयर किया था कि मेरे को तकलीफ शुरू हो रही है, वो मेरे को पूछने लगे, अरे तेरा क्या हुआ, तूने ऑपरेशन किया क्या, इंजेक्शन लिया क्या, ये किया क्या। वो तो मैं भूल चुका था उसको, 1 साल के बाद ही। और उसमें जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ा ना, अभी तक लगभग 4 साल होने को आए मेरे को, एक दिन भी मेरे को तकलीफ नहीं हो रही है, कि को कभी मेरे को पेट साफ नहीं हुआ, और कभी ये तकलीफ मेरे को नहीं हुई। जैसा मेरा रिजल्ट आया ना, तो अमेजिंग सा भी ये, मेरी बीवी का भी रिजल्ट है, उसने भी अमेजिंग सा, उसने 7 kg का फैट लॉस किया है, 5 इंचेस कम किया है। और जब हम दोनों फिट दिख रहे थे, तो हमारे बच्चे ने भी अमेजिंग सा वेट गेन किया। ये मेरी बच्ची है जिसने वेट गेन का प्रोग्राम किया। अब उसको भी मंथली पीरियड्स आते थे, उसमें से भी उसको अच्छी तरह से राहत मिलने लगी। और ये अच्छी जो आदतें हैं यहाँ पे जो सिखाई गई है, अभी जो आयुर्वेदिक नॉलेज मेरे मेरे को भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे भाई ने भी बीएमएस किया है, तो मैं चुपके चुपके से उसके बुक पढ़ता था वो टाइम पे। तो वो सर का हर सेशन जो रहता है कि इंफॉर्मेटिव रहता है, क्योंकि हर चीज अपन अपने डेली एक्टिविटी में ऐड करते जाएंगे ना, तो एक्टिविटी बहुत बढ़िया रहती है। थैंक यू सर, ऐसे सेशंस हम मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और अच्छा है ना। चलो आज के सेशंस के लिए बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, थैंक यू, थैंक यू सर।
यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सा पूरे फैमिली का रिजल्ट शेयर करने के लिए। और इतना बढ़िया सा सर ने वो जो बात कही ना, क्योंकि ये सेशन ऐसे होते नहीं ये मोस्टली, क्योंकि बात नहीं कर पाते हम, है ना। लेकिन हमारे फैमिली में ये हर एक चीज पे हम यहाँ पे बात करते हैं। यस, तो आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारे डॉक्टर निर्मला मैडम है, कब से अटेंटिव है, तो उनसे भी तो बात करेंगे हम। यस मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और डॉक्टर आनंद सर को मैं बधाई देती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब आप डॉक्टर आनंद सर हमारे लिए सेशन लेते हैं, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करती है। मैं डॉक्टर निर्मला, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ, और इस फैमिली में आके मुझे 3.5 साल हो चुका है। और आज का जो सेशन था उसके बारे में मैं बोलूंगी कि 21 साल पहले मेरा ऑपरेटिव सर्जरी भी हो चुका है इसी चीज के लिए, लेकिन उस समय हमने लेजर ट्रीटमेंट करवाया था। इतना सीवियर पेन था कि ना मैं बैठ पाती थी ना उठ पाती थी। इतना पूरा नीचे के पार्ट में से गोल गोल सर्कल हो चुके थे, और जो दर्द था ना सर, तो वो हम बयां नहीं कर सकते, इतना सीवियर पेन होता है। मैं डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, उसके बावजूद भी ये तकलीफें होती थी। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद में कुछ दिन तक ठीक ठाक थी। लेकिन फिर से अभी इस फैमिली में आने के पहले 3-4 साल पहले, यानी एक 7-8 साल पहले की बात करती हूँ, कि मुझे इतना ज्यादा ब्लीडिंग होता था। कभी भी थोड़ा सा भी कुछ खाने में आ जाए, तुरंत तो वहां की जगह कट जाती थी और खून गिरना शुरू हो जाता था, है ना। और एसिडिटी का जो तकलीफ था वो पिछले 30 साल से था। मैं जब कॉलेज के जमाने थे भी लोग लोग बोलते थे कि चाय पीने से होता है। बहुत ज्यादा चाय नहीं पीती थी, लेकिन उस समय ही मैंने कॉलेज में होती थी, उसी समय अपनी चाय भी बंद कर दी। उसके बावजूद भी ये तकलीफ अभी दिन ब दिन मुझे बढ़ रही थी, जैसे जैसे मेरा एज बढ़ रहा था, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं था कितना पानी पीना है, किस तरीके से खाना खाना है। डॉक्टर होने के बाद भी मैं सभी को शेयर करूंगी, क्योंकि नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद अभी देखिएगा मेरा ब्रेकफास्ट बन ही रहा है, तो मैं नीचे अभी अपने कप में ऐड करूंगी। तो अपना प्योर ब्रेकफास्ट चेंज करने के बाद मेरा एसिडिटी छू मंतर हो गया है। और उससे जो बार बार तकलीफें होती थी पाइल्स फिशर जैसी, वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ डिस्क्लेमर देती हूँ कि मैंने इसके लिए चालू नहीं किया था, मैंने सिर्फ वेट लॉस के लिए आई थी। लेकिन एसिडिटी के साथ साथ देख सकते हैं आप, एलो कॉन्सेंट्रेट अभी अभी सुबह सुबह मैंने पिया है। और एसिडिटी के साथ साथ जो पाइल्स फिशर्स मुझे बहुत होता था, बहुत बहुत बोलूंगी, क्योंकि 10 दिन में होके रहती थी, महीने में उसके अगले 15 दिन मुझे एक एक 1.5 1.5 हजार रुपए खर्चा करना पड़ता था ऑइंटमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए। उसके बावजूद भी वो फिर से हो जाता था, तो बहुत परेशानी थी, बहुत बहुत, आप मेरे चेहरे से समझ सकते हैं। लेकिन पिछले 3.5 साल में अभी एक भी बार नहीं हुआ, एक भी बार नहीं हुआ है। ये क्यों हुआ है? तो इस अच्छे अच्छे सेशंस से और इस अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से मुझे हेल्थ बेनिफिट मिला है, जो आप भी ले सकते हो। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो अपने कोच का गाइडेंस लीजिएगा। मेरे कोच है डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर, जिन्होंने मुझे इस फैमिली में लाया है। और मेरे सुपर कोच है डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर आनंद सर, जो हमारे लिए इतना बढ़िया सा सेशन डिलिव्हर कर रहे। और ये अवघड जागेचं दुखणं आहे, बरोबर आहे, कोणाला सांगता येत नाही आणि सहनही होत नाही। आणि जसं मी विसरून गेले होते की टब मध्ये हळद टाकून तुरटी टाकून बसणे, मग आल्यानंतर ट्यूब लावणे, म्हणजे मी ह्या गोष्टी लिटरली आता विसरून गेली असं मी तुम्हाला म्हणेल, कारण करावंच लागत नाही. आणि जेव्हा मी लेझर ट्रीटमेंट केला सर, मी त्याची ट्रीटमेंटची कॉस्ट सांगते तुम्हाला. 20 वर्षापूर्वी, नाही 20 वर्षापूर्वी 20,000 रुपये मी खर्च केले होते, बरोबर आहे. त्या काळात 20,000ची किंमत किती असावी, बरोबर आहे ना. पण आपलं न्यूट्रिशन त्यासमोर खूपच स्वस्त आहे असं मला वाटतं, की जे मला यापासून रिलीफ दिलंय त्यांनी. आणि तुम्हाला पण येऊ शकतो, तुमच्या कोचवर विश्वास करायचा आणि त्याला विचारायचं की तुम्ही काय घेतलं पाहिजे. आणि ऍसिडिटी साठी तर अमेजिंग है, क्योंकि एसिडिटी ये बहुत सारे रोगों का जड़ है ना। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक भी आता है ना, तो वो एसिडिटी एसिडिटी करते रहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं शुरुआत में। तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। जैसे सर ने बोला कि ORH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, तो मेरा ब्लड ग्रुप भी ORH पॉजिटिव है। तो ये हो सकता है, लेकिन नॉलेज लेने की वजह से बहुत सारी चीजें करेक्ट होती है। डिस्क्लेमर है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये हमारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है। और गुड न्यूट्रिशन बॉडी में जाने के बाद बहुत बढ़िया सा हेल्थ हमें मिलता है। यस, थैंक यू सो मच सर, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया है। यस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं यहाँ थैंक यू पे डॉक्टर बोलना, आनंद सर। यहाँ पे थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर निर्मला तेलनंदे मैडम नागपुर से बिलोंग करते हैं। और मैं यहाँ पे शासकीय सेवा में हूँ, तो मेरा ट्रेनिंग भी नागपुर लगा था। और निर्मला मैडम के कॉलेज में ही जाके मैंने आगे का ट्रेनिंग लेके आया था, गवर्नमेंट ट्रेनिंग।
और देखिए कि डॉक्टर निर्मला मैडम हमारे जैसे डॉक्टर बनाते हैं, फिर भी वो हमारा ही कौतुक करते हैं। देखिए कि किस तरह से यहाँ अपने फैमिली में गुरु ही शिष्य को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करता है और उसका ही वाह वाह करता है। तो मुझे अच्छा लगता है। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत बढ़िया सर आपने शेयर किया है। देखिए उन्होंने एक बात कहा है कि डॉक्टर होने के बावजूद भी प्रॉपर नॉलेज नहीं था, है ना, तो ये फैमिली में आने के बाद नॉलेज मिला और बढ़िया सा रिजल्ट भी आया। तो चलिए अभी हैंड रेस नहीं करना है, धीरे धीरे हैंड रेस कर रहे हो आप, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज। तो चलो वैशाली मैडम से बात करेंगे, बढ़िया सा रिजल्ट है ये। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली मेंबर्स। मेरा नाम वैशाली कुमठेकर है और मैं बाय बॅकग्राऊंड हेल्थ प्रोफेशन से बिलॉंग करती हूँ, पुणे से बिलॉंग करती हूँ। मेरा भी पाइल्स का म्हणजे म्हणतात ना अवघड जागेचं दुखणं, स्पेशली है ना जब भी प्रेगनेंसी के बाद में पाइल्स का प्रॉब्लम बढ़ता है लेडीज में। और ये मेरा रिजल्ट है, मैंने ये फैमिली में आके 27 केजी का हेल्दी फैट लॉस किया है। और डिस्क्लेमर है कि इसके साथ में मुझे जो बेनिफिट्स आए, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा वेट कम करने के लिए आई थी, लेकिन इससे मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट्स मिले ना। तो सबसे बढ़िया रिजल्ट जो कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था वो था पाइल्स से रिलीफ। तो उस टाइम पे जब भी मैंने ये मेरा एंटी एजिंग का इफेक्ट है। अच्छा, जब ये फैमिली में आई थी मैं, तभी मेरा उससे पहले ही, एक तो मैं बहुत ज्यादा नॉनवेज लवर हूँ, और ये पाइल्स का जो प्रॉब्लम है ये टोटली लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर आप आपके खान पान में सही सुधार नहीं करेंगे तो पाइल्स की तकलीफ फिर से वापस आने वाली है। और जैसे अभी मैडम ने बोला उस टाइम पे 20,000, एंड अभी हॉस्पिटल में पाइल्स ऑपरेट करने का ये कॉस्ट है अराउंड 1,15,000। तो 1,15,000 खर्चा करके भी, 15,000 खर्चा करने के बाद में भी डॉक्टर एश्योर नहीं करेंगे आपको कि फिर से पाइल्स नहीं होगा। तो पाइल्स की तकलीफ है आपका टोटली, ये है कि आपका न्यूट्रिशन, और सेकेंड बात आपका लाइफस्टाइल। तो अगर आप ये दोनों चीजों पे फोकस नहीं करेंगे तो पाइल्स फिर से वापस आने ही वाला है। और मेरा इतना प्रॉब्लम, मतलब बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट शिफ्ट और उसके वजह से स्लीप का प्रॉब्लम, दूसरी बात एसिडिटी, तीसरा अपना नॉनवेज का ये स्पाइसी, और ये सब कुछ ये करके मेरा पाइल्स का तकलीफ इतना बढ़ गया था। और मुझे हार्डली 15 डेज हो गए थे, और उस टाइम पे मैंने कुलदीप सर को फोन किया था, सर मला पाईल्सचा खूप त्रास होता आहे, मला ऑपरेशन सांगितलं डॉक्टरांनी। सर म्हटले थांबा ताई, हे फक्त ऍड ऑन करा आणि मग तुम्हाला काय रिझल्ट मिळतो। एंड बिग थैंक्स, मैं अभी ये कॉल के माध्यम से कुलदीप सर को बिग थैंक्स बोलूंगी कि उस टाइम पे हार्डली मुझे 7 डेज में इतना रिलीफ। और अभी मुझे ये फैमिली में आके 2 साल हो गए, ना मुझे पाइल्स का तकलीफ हुआ था ऐसे याद है, ना मुझे कुछ तकलीफ होती है। तो हर टाइम की कोई भी मुझे बोलता है ना की पाईल्ससाठी ऑपरेशन करायचं, मी म्हणते, कशाला करतोय बाबा। आमच्या फॅमिलीमध्ये लोक बिलीव नाही करत, पण म्हणतात ना जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे। तो जब भी हम लोग ये ऐड ऑन करेंगे, ये एक्स्ट्रा फ्यूल्स ऐड करेंगे अपने फ्यूल्स के साथ में, बढ़िया रिजल्ट आता है। और पाइल्स का प्रॉब्लम ऑपरेट करने का सोल्यूशन नहीं है, इट्स गोइंग टू कम अगेन अँड अगेन। मतलब तो असा शत्रू आहे ना, तो फक्त गेल्यासारखा दाखवतो, पण तो दरवाजातच बसून राहतो, तो जात नाही। कारण डॉक्टर तुम्हाला हे सांगणार की तुम्हाला लाईफस्टाईल बदलायचं, पण लाईफस्टाईल काय बदलायचंय ते म्हणणार तुम्हाला की सॅलड खा, पण कोणीतरी कान पिळून तुम्हाला शिकवत नाही तोपर्यंत तुमचं नॉलेज, नॉलेज तो मेरे पास भी भर भर के था, लेकिन नॉलेज होना और उसका यूटिलाइजेशन होना उस बहुत अलग चीजें है। तो ये फैमिली में आके कोच, कॉल्स, इसके ऊपर जो जानकारी मिलते तो वो हम लोग नॉलेज यूटिलाइज करते हैं। अपना एक्स्ट्रा फ्यूल तो है ही, मतलब। और अपने डेली जो टी ब्रेकफास्ट लेते हैं, और मैं बहुत ज्यादा चाय पीती थी। म्हणजे म्हणतात ना आपण प्रत्येक गोष्टीला एक्सक्यूज, नाही मी नाईट शिफ्ट करते ना म्हणून मला चहाची सवय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरीथिंग एक्सक्यूजेस वी क्रिएट अपना। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलना है तो एक्सक्यूजेस से पीछे हटके सोचना ही पड़ेगा। इट्स माय रिजल्ट। और डिस्क्लेमर ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे बढ़ते वेट के कारण आई थी, और बाकी के जो रिजल्ट्स है जैसे एसिडिटी, पाइल्स, और पाइल्स के लिए मैं उस टाइम पे डॉक्टर के पास गई थी, उसका खर्चा मुझे उन्होंने, मेरे पास वो ब्रोशर भी होगा उसका, 1,15,000 का मुझे इंश्योरेंस के अंडर बताया था ये कॉस्ट होगा। तो उस टाइम पे मेरी बेटी की एग्जाम भी आई थी, मैंने बोला था ये एग्जाम झाल्यावर करून घेऊ ऑपरेट। तो थैंक्स,
तो अभी 1.25 लाख में मेरे तो कितने सारे फ्यूल्स आ गए, तो मैं बहुत खुश हूँ। और उसी डॉक्टर के पास में मैं फिर से दिखाने के लिए गई थी। मैं हर 1 साल में मेरा हेल्थ चेकअप करवाती हूँ। तो डॉक्टर म्हणले तुम काय केलं, पाइल्स कुठं गायब झाले? तो मैंने उनको ये बताया कि मैंने ऐसे ऐसे फ्यूल्स ले रही हूँ, ये मैंने बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लाईफस्टाईल रखा आहे। तो तुम्ही तर म्हणे असं करून ठेवलं तर डॉक्टरांचे बिझनेस बंद करून टाकतो ना। मैंने हंसने की बात तो है, लेकिन स्टिल यू हैव टू फोकस ऑन द योर न्यूट्रिशन एंड योर लाइफस्टाइल। थैंक यू सर। वाह, देखिए कितना, मतलब देखिए मैडम के रिजल्ट से हमें एक बात लेनी चाहिए। देखो मैडम खुद एक मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, पुणे से है, और उन्होंने मोर देन 1 लाख रुपीज का खर्चा किया उनके पाइल्स के ऊपर, है ना। फिर भी उन्होंने एक बात कहा था, इतना सारा खर्चा करने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद भी जो हमारा पाइल से जो हमारी तकलीफ है वो दरवाजा छोड़ती नहीं है ना। यानी हमें क्या करना पड़ता है, लाइफस्टाइल करेक्शंस करना पड़ता है, बढ़िया सा ये न्यूट्रिशन पेट के अंदर डालना पड़ता है, तब जाके जो है तो ये हमेशा के लिए दूर हो सकता है। नहीं तो फिर आपको वंस अगेन जो है तो 1 लाख रुपए रेडी रखना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट रिजल्ट लेंगे, उसके बाद रुकेंगे हम। विनीता मैडम, आपका हैंड रेज है लेकिन आप दिख नहीं रहे हो कैमरे पे। यस। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड सर मॉर्निंग, बोलिए। मेरा नाम विनीता मिश्रा है और मेरी कोच कविता मैम है। मुझे सर से, डॉक्टर साहब से पूछना था। सो मेरी सास है, वो 70 साल की है। उनको मतलब वो कुछ भी गर्म चीज जैसे अदरक चाहे गुड़ ऐसा कुछ खाती है ना, तो बोलती है सो कांट जैसे चुभता है। तो क्या उसको भी पाइल्स ही बोलते हैं क्या? और इसका क्या निदान क्या हो सकता है? मतलब कुछ भी गर्म चीज खाती है तो बोलती है सो, मतलब गए बाथरूम गए तो कांट जैसे चुभने लगता है, नहीं होता रहता है, दर्द देता है, ब्लड नहीं आता है उनको। यस यस। तो उनको क्रोनिक फिशर जैसा हो सकता है वहां पे, जैसे मुंह आता है तो उसी प्रकार से नीचे थोड़ा सा फिशर रहता है, और उसको जो एक गार्डिंग आता है पायरोनल साइंस। तो जब गर्म खाते चीज तो वो फूक जाता है, फूक जाने के बाद वो गांठ लगता है, फिर 2-3 दिन में उसका असर कम हुआ कि थोड़ा सा वो फिर से श्रुंक हो जाता है, यानी सूख जाता है। फिर बाद में उसको टाइम पे खत पानी मिला उसको कि फिर वो फूकता है। तो उस तरह से क्रोनिक रहता है। फिर भी एक बार अपने जो फैमिली डॉक्टर है उनको दिखा के लीजिए, वो जब लोकली जांच करेंगे तो और उनको अच्छी तरह से पता चलेगा और वो हिसाब से करेंगे। तो रात को सोते समय घी लगाइए और अपना चाय नाश्ता शुरू रखिए। त्रिफला गुगुल जो रहता है अपना जो टैबलेट त्रिफला, वो खाने से पहले एक एक गोली रखिए, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरीके से फायदा भी मिलेगा उनका। आलो कॉन्सेंट्रेट, और मॉर्निंग में अपना जो चाय रहता है उसके साथ न्यूट्रिशन और बाकी ये आप बढ़ा सकते हैं हाँ एक्टिव सर वो। फूड। हाँ, थैंक यू सर। यस। यस, थैंक यू मैडम, और थैंक यू सर, इतना बढ़िया सा सवाल का जवाब और प्रॉपर गाइड करने के लिए। यस, तो यस डेफिनेटली मैं मेरा रिजल्ट भी शेयर करूंगा। मुझे भी पाइल्स का तकलीफ था इस फैमिली में आने से पहले, लेकिन बढ़िया सा जो न्यूट्रिशन है, आज जितने भी फ्यूल के बारे में हमने सीखा, तो ये मैं डेली बेसिस पे स्टार्टिंग से ही ऐड कर चुका था। इस तरीके से थर्सडे फ्यूल मैजिक होते थे तो मैं वही देखते देखते जो है तो ऐड करने लगा, और मेरे कोच के गाइडेंस की वजह से बढ़िया सा ये इन्फॉर्मेशन मिला और ऐड करते गया, और उसका बेनिफिट ये मिला कि मुझे तकलीफ कम होते होते गया। और आज टिल नाउ 2 साल से जो है तो मुझे पाइल्स का बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। हर एक चीज एंजॉय करता हूँ, मैं फूडी हूँ, नॉनवेज लवर हूँ ज्यादातर, तो हर एक चीज एंजॉय करता हूँ। बस उसका टाइमिंग और कितना चाहिए मेरे शरीर के लिए ये समझते हुए जो है तो बढ़िया सा वो हर एक चीज इंटेक करते हुए जो है तो मैं खुद को मेंटेन रख रहा हूँ। तो ये अगर इस तरीके से न्यूट्रिशन लोगे आप, ये सारे एडिशनल फ्यूल, तो आपको जो हमारे मेडिकल के या फिर डॉक्टर्स जो देते हैं टैबलेट्स, वो लेने की जरूरत नहीं। तो ये बढ़िया सा, ये आप हर एक चीज यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन अगेन ये हमारा अफ्रेश है बढ़िया सा, तो इसमें मैं एलो कॉन्सेंट्रेट और हमारा जो प्रोबायोटिक है वो बढ़िया सा इसमें डालते हुए बढ़िया सा हर रोज लेता हूँ, और उसके चलते जो है तो प्रोबायोटिक के जरिए बहुत सारे जो है तो मेरे लड़ाऊ सिपाही यानी जो गुड बैक्टीरिया है वो तैनात हो जाते हैं बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए। और बढ़िया सा जो एलो कॉन्सेंट्रेट है वो पूरा स्मूथनेस लाता है हमारे इंटेस्टाइन में, और जिसके चलते पेट साफ में होने में मदद होता है, और हमारा जो भी खाना न्यूट्रिशन डालते हैं वो बढ़िया सा एब्जॉर्ब होने में भी मदद होता है। और ये बढ़िया सा हमारा नाश्ता है वर्ल्ड नंबर 1 जबरदस्त तरीके। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें बढ़िया सा 1 स्कूप मॉर्निंग में, 1 स्कूप नाइट में जो है तो हमारा एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स डालता हूँ, जिसके चलते बढ़िया सा टेस्ट आता है और थिकनेस भी बढ़िया सा बढ़ जाता है, जिसके चलते और भी मुझे
रिलीफ मिलता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, है ना। और देखिए आपके पास पैसा कितना है ये मैटर नहीं करता है बॉस। ये हमारे राकेश झुनझुनवाला सर थे तो वर्ल्ड मतलब उनका लगभग 4 से 4 साढ़े 4 हजार करोड़ का प्रॉपर्टी था बॉस। तो माय वर्स्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन माय हेल्थ। आई वुड एनकरेज एवरीबडी टू इन्वेस्ट द मोस्ट इन दैट। यानी इनके पास पैसा था लेकिन खुद का हेल्थ नहीं था, है ना। तो पैसा है तो प्रॉपर वे से आपके हेल्थ के बारे में थोड़ा ये रहिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ है तो आप फिर से पैसा कमा पाओगे, है ना। तो डेफिनेटली तो आपको क्या करना है, आपके हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो रुकेंगे हम यहाँ पे। कुछ अपडेट्स है मैं जरूर यहाँ पे अपडेट देना चाहूंगा। तो किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, क्विकली हैंड रेस करना है ताकि हम यहाँ पे आपका सेलिब्रेशन कर पाएंगे। ओके, यस। तो अभी हमारा 29 को जो है तो सैटरडे को बढ़िया सा हमारा यहाँ पे एम्बेसिडर इवनिंग है। जिस तरीके से ये आज का एडिशनल फ्यूल हुआ है, हमारा चाय नाश्ता है, सबको लगता है कि महंगा है, लेकिन अभी मैंने जो बताया कि अगर पैसा है तो भी आप उसके सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये महंगा नहीं है। तो यही हम ये सेशन के माध्यम से आपको समझाएंगे किस तरीके से सस्ता खाना है या फिर किस तरीके से फ्री भी आप इसे खा सकते हो। तो इसका क्वालिफिकेशन है, आपके कोच को पूछ के इसे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। देन हमारा अमेजिंग लाइफस्टाइल डे है 6 तारीख को, तो बढ़िया सा वहाँ पे आप आ सकते हो संभाजी नगर में। और ये गेस्ट स्पीकर का मैं जरूर आपको एक सेंटेंस में बताना चाहूंगा, इनका ना वेट गेन का रिजल्ट है ना वेट लॉस का रिजल्ट है बॉस। अगर ये ले रहे हैं ये चाय नाश्ता तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये खाना है हमारा, है ना। तो आपको इनका पूरा स्टोरी सुनना है, इनके बारे में जानना है, तो ये आपको छत्रपति संभाजीनगर में इस दिन 6 तारीख को आपको आना है। तो इसके बारे में भी आप कोच को पूछ सकते हो। ओके, तो किसी का बर्थडे है? यस, यहाँ पे एक हैंड रेज हुआ है, वत्सल्य मैडम। यस मैडम। नहीं सर, बर्थडे नहीं, वो लास्ट का गाना सॉन्ग के लिए मैंने हंड्रेड किया है। अच्छा, बर्थडे नहीं है लेकिन आपको झूमना है, ये फैमिली का जादू है हमारे, है ना। तो बर्थडे किसी का रहो ना रहो लेकिन हमें झूमना जरूर है ना। तो कोई बात नहीं, आज बर्थडे नहीं दिख रहा है किसी का, लेकिन मैडम आपको रिक्वेस्ट है, आपको आपके घर पे सॉन्ग लगाना है। जैसे अभी बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं। यस, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर थोड़ा टाइम लेके कि ये अपना किताब का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है सर। प्लीज सर। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, या फिर फोटो निकाल के लीजिए। अभी बहुत सारे हैंड रेज हुए, किसी का बर्थडे है क्या चैट बॉक्स में बताइए, या फिर ऐसा करिए आप। अश्विन मैडम तुमचा बर्थडे आहे? नाही। अशोक सर? नहीं। तो सभी को झूमना है बस, है ना। तो चलिए, बर्थडे नहीं है तो हम जरूर यहाँ पे रुकेंगे। कल किसी का बर्थडे होगा तो मनाएंगे हम जरूर। ओके, यस, झूमने के लिए सब रेडी रहते हैं ऑलवेज। तो चलिए, बर्थडे नहीं है किसी का, हैंड रेज मत कीजिए प्लीज। ओके, तो चलिए रुकेंगे हम यहाँ पे। मिलेंगे कल हमारे मॉर्निंग के फिट आवर्स में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जबरदस्त रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।